अरविंद निवासिन्यो अशेष जगदीशित्रे वंदे वरदवल्लभां ध्येयं सदा परिभव त्वमभीष्टदोहो तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यो भृत्यादिकं प्रणतपालभवादिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदो वंदे महापुरुषते चरणारविंदो। परम पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। सभी शिव भक्त यथाशीघ्र कथा मंडप में पधारने की कृपा करें। जय श्री महाकाल। यजमान परिवार व्यास जी महाराज का पूजन करें। नमः कमलनाथाय नमस्ते जलसाहिने नमस्ते केशवानंद वसुदेव नमोस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधया वसिष्ठाय नमो नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। नमोऽश्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपातशिशिरोर्हवे सहस्र नाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बोलो श्री महामृत्युंजय भगवान की जय। व्यास जी महाराज के पूजन उपरांत श्रीमद् शिव महापुराण की महाआरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी शिव भक्त जो द्वार पर खड़े हैं कृपया करके अंदर आ जाएं। श्रीमद् शिव महापुराण की आरती प्रारंभ होने जा रही है। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदाम् आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। श्री शिव शंकर कैलाशपति की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर कैलाशपति की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री शिव शंकर कैलाशपति की आरती हो। पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला, शिव दर्श कराने वाला, शिव दर्श कराने वाला, हो शिव दर्श कराने वाला, ये सुख हरणे ये दुख हरणे, शिव के महिमा की आरती हो। पापियों को बाप से है आरती, श्री शिव सागर कैलाशपति की आरती, पापियों को बाप से है आरती। पीछे वाले भी हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हैं। हर हर महादेव। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, ये मधुर बोल सतपंथ खोल, ये मधुर बोल सतपंथ खोल, बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, मार्ग दिखाने ओ शिव ये मधुर बोल सतपंथ खोल, ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, तेरा यही रमनाथ यही रमनाथ यही भोलेनाथ नहीं, श्री मृत्युंजय की आरती, पापियों को बाप से है आरती, श्री शिवशंकर कैलाशपति की आरती हो, पापियों को बाप से है आरती, ओ पापियों को बाप से, पापियों को बाप से, पापियों को बाप से है आरती, श्री शिवशंकर कैलाशपति की आरती हो, पापियों को बाप से है। सभी गाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुक्तिदारम सदा वसंतम हृदयानि वेदे नमः भवानी संतनानि मंगलमाला कपालिकाले कमलमाला किससे कराए दिगंबराये चिदंबराय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो सुखदा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वो देवते, श्री शिवशंकर कैलाशपति की आरती हो, पापियों को बाप से है आरती, पापियों को बाप से है आरती। शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरपः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिब्रह्म शांति सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्न तेहनाकं महिमान शचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो मा भगवती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिखरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसिद्ध। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाणां शिवशङ्कर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। देवादिदेव महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान भोलेनाथ बाबा का श्री विश्वनाथ की असीम अनुकंपा से आप हम सभी शिव भक्त को यह 7 दिवसीय श्रीमद् शिव महापुराण की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज चतुर्थ दिवस की कथा की इस शुभ वेला में आप सब हम शिव भक्त कथा श्रवण करेंगे। और विशेष आज बाबा भोलेनाथ, बाबा भूतनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। सजीव झांकी का आप हम सभी विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। और हम सभी हरि भक्त परम श्रद्धे परम पूजनीय गुरुदेव की अमृतमयी वाणी से इस कथा का रसपान करेंगे। और हम इस गणेश नगर के सभी नगरवासी अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए हम सभी मिलकर इस कथा का आनंद लें। परम पूज्य गुरुदेव से आग्रह कि हम सभी हरि भक्त को इस कथा की ज्ञान गंगा में ओतप्रोत करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हमारे एक सूचना, जो इस कथा का आयोजन और हमारे कार्यकर्ता लोग हैं वह सब जरा बच्चों का ध्यान रखें और किसी भी भक्त को कथा सुनने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तत्पर रहें, ये ध्यान रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जोर से बोला जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो 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 हेलो
स्वस्ति श्री सरस्वती स्वस्ति श्री गुरुभ्यो शुक्लांबर धरम देवम शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्ना वदनं ध्याये सर्वविघ्नो नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठश्यामाम्बुदोपमः गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखे विराजते मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः पीडितं कर्मबन्धनैः ॐ
कुरु कुरु स्वाहा। बोली शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर स्वस्तिश्री अकारण करुणा वरुणालयः परब्रह्मः भगवतः मृत्युंजयः नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवतः सांब सदाशिव चरण कमले कोटि प्रणाम। अक्षर परब्रह्म स्वरूपिणः श्री शिव महापुराण ताम महेश्वर सूत्र स्वरूपेण ग्रंथः ताम नौमि। अत्र समुपस्थिताः शिव महापुराण चतुर्थे अहनि अस्यां रात्रौ भगवतः गौरी शंकर चरण अनुराग प्राप्त्यर्थं कथां प्रारंभयामि। आइए शिव महापुराण की कथा में चतुर्थ दिन की ज्ञान गंगा में हम अपने आप को ओतप्रोत करें। इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में हमारे राजेश पांडे जी एवं जेपी सर जो यहाँ पे सर के रूप में सभी को शिक्षा देने का काम, सभी को जोड़ने का काम और सरल मूर्ति स्वरूप एवं कथा में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी मातृस्वरूपिणी छोटे छोटे बच्चे बालम गोपालम एवं दुर्गा स्वरूपिणी जगदम्बा स्वरूपिणी बाल भगवती, आइए हम शिव महापुराण जो अत्यंत पुण्य और पावन ग्रंथ है, जो पवित्र करने वाला ग्रंथ है, मन वाणी और हमारे बुद्धि को जो पवित्र करे, जिसके श्रवण मात्र से भगवान शिव की भक्ति हमें प्रदान हो, भगवान शिव का ज्ञान हमें प्रदान हो,
इस कथा का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम नमामि शमीशान इस मंत्र से, इस स्तोत्र से, इस रुद्राष्टकम से इस कथा का हम प्रारंभ करें। अथवा श्री रुद्राष्टकम। शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजो निर्गुणो निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाभासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीर्थमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं साराभिषङ्का गौरव गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसत्भालभाले दुर्घटे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं मीठी मीठी तालियों की सेवा से चलत कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननो निकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं वन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो मोहा बहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मधारी दयावत तुम्हारा पादार मेरा भजन्ते न लोके परेवान राणा तताव सुखं शान्ति संतापनाशा प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपने पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शान्तोऽप्यं जरा जन्म दुःखो जगातप्यमानं प्रभो पायापं नमामि शशमो नमामि समीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि समीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं रुद्रा रुद्रास्त्रमिदं प्रोक्तं विप्रेण हतोऽसे हे पठन्ति नरवक्या तेषां संभो प्रसीद। बोले शंकर भगवान की जय, बोले शिव महापुराण की जय। आइए शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करें। भगवान शिव यह 2 अक्षर का नाम समस्त पापों को नाश करने वाला है। खाली शिव इतना बोलने से शिव इस नाम रूपी दावानल से
पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। खाली शिव। इसके लिए महादेव महादेव महादेवी तिवादिनम कलो नास्ति वनास्ति वनास्ति व गतिरन्यथा। इस कलयुग भवसागर से पार करना है तो खाली महादेव महादेव महादेवी तिवादिनम, बस इतना बोलिए। इतना बार बार बोलने से भगवान सांब सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम है आशुतोष। आज तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, हमारी ये गुरु भगिनी सब, गुरु बहन सब यहाँ पर इतने दूर से आए हैं। हाँ? हाँ। कथा सुननी चाहिए। जीवन में कथा हमें एक नवीन मार्ग का पथ प्रदर्शक बनाता है। कथा हमारे अपने दोषों का दर्शन कराता है। कथा हमें विवेकी बनाता है। मनुष्य जो है ना, और मनुष्य का मन, सबसे बड़ा खेल है मन का, सबसे बड़ा खेल। मन के कारण जीव बंधन में पड़ा है और मन के कारण जीव बंधन से मुक्त होता है। और मन एक ऐसा घोड़ा है जिसकी लगाम नहीं है, बेलगाम घोड़ा है। इस घोड़े को भगवान के नाम रूपी लगाम लगा दो। जब तक इसको लगाम नहीं लगाएंगे ना, तब तक मन के कारण जीव 84 लाख योनि में भटकता है। मन के कारण जीव बंधन को प्राप्त है, मन के कारण जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मनुष्याणां बंधनम मनुष्याणां मोक्षः। कारण एक एव। कहते हैं बड़े बुद्धिमान हैं, मन को जानते हैं ना। अरे बोलो ना, जानते हैं ना। जिस काम में मन नहीं लगता है ना, भले आपका शरीर यहाँ वो काम नहीं होता है, लेकिन मन कहते किसको? आप लोगों ने देखा है मन को? देखा है मन को? अरे हाँ या ना तो बोलिए, देखा है? आज चलो, आज हम आपको मन का दर्शन करा दें। दर्शन करने की इच्छा है मन का? और मन कहीं बाहर थोड़ी है, मन तो सब अंदर है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण, गीता साधारण ग्रंथ नहीं है। अपने जीवन को समझने के लिए यदि कोई ग्रंथ पढ़ना है तो गीता को पढ़ लीजिए। गीता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों लोगों के ऊपर में शासन में गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिन लोकान पालयाम्यहम्। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, गीता की ज्ञान का उपाश्रय लेकर मैं तीनों लोकों में पालन करता हूं। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिन मतलब तीन लोकान पालयामि अहम, वो है गीता। और उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने, गीता चीज कैसी है? युद्ध क्षेत्र में जहां एक दूसरे के ऊपर में बाण बरसाने की, एक दूसरे को मार काट करने की, और वहां पर ज्ञानोपदेश करना, जहां पर एक दूसरे को कोई देखने के लिए इच्छा नहीं रखे, वहां पर ज्ञान की चर्चा करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
ये अर्जुन, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जितनी इंद्रियां हैं शरीर के अंदर में, शरीर में बहुत सारी इंद्रियां हैं। इंद्रिय किसको कहते हैं? मालूम हुआ कि नहीं हुआ? इंद्रिय किसको कहते हैं? ये आंख एक इंद्रिय है, इसको कहते हैं चक्षुषेंद्रिय। कान एक इंद्रिय है, इसको क्या कहते हैं? श्रवण इंद्रिय। श्रवण, सुनने का काम जिस यंत्र से होता है, जिस सिस्टम से होता है, उस सिस्टम का नाम है श्रवण इंद्रिय। त्वगेंद्रिय, त्वग शब्द चमड़ी वाचक है, स्पर्श, टच, हमें फीलिंग्स होते हैं, हाँ, वो है त्वगेंद्रिय। रसनेंद्रिय, किसी चीज का रस की अनुभूति, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, हाँ, ये चीज का जो हमें अनुभूति होती है उसको कहते हैं रसनेंद्रिय। कोई अच्छी गंध है, हाँ, सुगंध है, दुर्गंध है, उपयुक्त है या नहीं है, इस चीज को, गंध को जो हमें ज्ञान करा दे उसको कहते हैं घ्राण इंद्रिय, सूंघने की शक्ति। यह है इंद्रिय शब्द लगा है, सभी के साथ में लगा है ना। अब तो समझ गए कि इंद्रिय किसको कहते हैं। जैसे ये है कर्मेंद्रिय, वैसे ही है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान होता है, कर्मेंद्रिय हाथ कर्मेंद्रिय है, पांव कर्मेंद्रिय, पांव से काम होता है, हाँ? वाणी कर्मेंद्रिय है, पायु पस्था कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। वैसे ही एक मन जो है वो इंद्रिय है। इंद्रिय तो समझ गए। अब ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे बहुत सारे इंद्रिय छोटे 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 हमारे मस्तिष्क में हैं। कैसी हैं? तो हमारे जो केस है ना, केस के एक केस का जो 100वां भाग होता है, हाँ, 100%, 100वां भाग जो होता है, वैसे वैसे इंद्रिय हमारे बॉडी का संचालन करते हैं। कोई हार्ट पंपिंग करता है, कोई किडनी का काम करता है, हाँ, बहुत सारे ऐसे शरीर के अंदर में जो इंद्रिय हैं वो सब काम अपने आप करती है। ऐसे इंद्रियों के समूह का भरा हुआ ये हमारा शरीर अवयव है, और ये सारे इंद्रियों का एक गाइड, हाँ, गार्जियन है, गाइडलाइन देने वाला है, राजा है, जो सभी को सब चीज करने के लिए नियुक्त करता है। वो जो सभी इंद्रियों को गाइडलाइन देता है उसका नाम है मन। उसको हम कहते हैं मन। देखिए, हमारे महापुरुषों ने मन के लिए कहा है। मन किसको कहते हैं? तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट महाराज लिखते हैं कि सुखाद्युपलब्ध साधनम इंद्रियम मनः। सुख आदि उपलब्धि, सुख और दुख, उपलब्धि मतलब प्राप्ति, सुखाद्युपलब्धि साधनम, सुख और दुख दोनों इन साधनों का जो ज्ञान करा दे जो इंद्रिय, उस इंद्रिय का नाम है मन। उसको कहते हैं मन। और मन आपका जिस काम में लगता वही काम सक्सेस होता है। हम आप बच्चे को क्या कहते हैं? मन लगा के कहते कि नहीं कहते? मन लगा के काम करो। हा? हमारी दीदियां भोजन बनाती है, भले उसमें वही रोज मसाला दिया जाए, हाँ हाँ, एवरीडे वही स्पाइस हो, बट टेस्ट वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आता क्यों नहीं है बताइए? हाँ, अरे बताइए क्यों नहीं आता है? मन घर घर की कहानी में लग जाता है, इसके लिए नहीं आता है। यही है ना। देखिए, आप लोग कथा सुनने आए हैं ना, आज से एक ऐसा नियम बनाइए कि हम भोजन बनाएं तो हम अपने इष्ट देव के लिए भोजन बनाएं।
भोजन बनाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र के जाप करने से आपका वो भोजन नहीं बनेगा, वो महाप्रसाद हो जाएगा। रोटी बेलते समय ओम नमः शिवाय, उसको पलटते समय, फेरते समय ओम नमः शिवाय। अब वो अन्न जो आपके पतिदेव ग्रहण करेंगे, वो अन्न जो आपके पुत्र और पुत्री ग्रहण करेंगे, उस अन्न से उनकी विशिष्ट बुद्धि का निर्माण होगा। यह शिव महापुराण की प्रसादी। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, और जैसा मन होगा वैसा व्यवहार होगा, बुद्धि होगी। इसके लिए अपने व्यवहार को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम अन्न को शुद्ध करिए। एक छोटी सी बात, हमारे गुरुदेव एक कथा अन्न के ऊपर में जो कथा हम करते हैं, वो गुरुदेव की कृपा से, मैंने कोई कहीं पढ़ा लिखा नहीं है कुछ। ये सब जानती है हमारी दीदी, सब जानती है। और ये गणेश नगर के निवासी भी जानते, यहाँ पे कितना 4 प्लॉट में गुरुदेव आश्रम का था। इस प्लॉट के नाम से लेने से लेकर सब कुछ काम इस शरीर के द्वारा हुआ। उस समय कुछ नहीं था, गणेश नगर में कोई घर ही नहीं था। उस समय यहाँ पर हम आए थे। आज तो देखते हैं तो गणेश नगर की वाड़ी और फुलवाड़ी बड़ी सुंदर लगती है। जब ये स्कूल को देखते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। उसके बाद में सर्वप्रथम एक प्लॉट ऐसे ऐसे करके 4 प्लॉट, और 4 प्लॉट के ऊपर में बांधकाम करके, और उसी से आश्रम के निर्वाह के लिए हमने स्वप्न देखा, और जब तक रहे तब तक वह स्वप्न साकार हुआ। गुरु की कथा करनी चाहिए, गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए। देखिए आज हमारे बीच में एक गुरुदेव, जब कथा में ऐसे संत महापुरुष का आगमन हो तो समझ लेना चाहिए कि हमारी कथा सफल है। बोलिए सद्गुरु भगवान की। गुरु कथा करनी चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु स्मरण करना चाहिए, गुरुदेव के उच्छिष्ट भोजन करना चाहिए। गुरुरुच्छिष्ट भोजनम, बड़ी पुण्य से मिलता है। इसके लिए मैं अपने आप का बड़ा धन्यभागी समझता हूँ। हमारा नित्य भोजन गुरुदेव के उच्छिष्ट भोजन था। गुरुदेव एक कथा करते थे। एक राजा सवारी निकली, प्रजाजनों को देखने के लिए, कोई दुखी तो नहीं है। और प्रजाजन को देखते देखते राजा की सवारी थोड़ी आगे निकल गई जंगल के तरफ। और जंगल में देखते हैं एक पहाड़, और पहाड़ के चट्टान के ऊपर में एक महात्मा तप कर रहे हैं। और गर्मी का समय, कड़ाके की धूप, और धूप में वो देख रहे हैं कि उनके शरीर के ऊपर में कोई वस्त्र नहीं है, खाली कौपी ने मतलब लंगोटी धारण की। इनको लगा यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। मंत्री को बोले कि रुको रुको, मुझे तो स्वामी जी का दर्शन करना है। मंत्री रुके और वहीं पर अपना जूता चप्पल छोड़ दिए। कभी भी आश्रम में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए तो अपने जूते चप्पल को बाहर निकाल के आना चाहिए। विनीत वेशेन आश्रम मार्गोयम प्रविष्टव्यम, विनीत वेश से आश्रम मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। गए, स्वामी जी को वंदन किए। हे गुरुदेव। स्वामी आंख खुली तो एकांत में, ऐसे तपस्वी लोग किसी से मिलना नहीं चाहते, इसके लिए जंगल में एकाकीनम तपः, कभी तप करने की इच्छा हो ना तो अकेले में बैठ के तप करना चाहिए। तप सबके साथ में नहीं होता है,
कथा सबके साथ में सुनी जाती है। मंत्र का जाप के लिए एकाकीनम तपः, और पढ़ना हो तो दो व्यक्ति, द्वाभ्याम पठनम, अकेले में पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, द्वाभ्याम पठनम। और गीत गाना हो तो कम से कम 5 आदमी। कृषि पंचभिः कृषि, और यदि किसी से लड़ाई करनी हो तो हाँ हाँ, किसी से लड़ाई करनी हो तो बहुभीरणम, जितना अधिक से अधिक हो उतनी लड़ाई अच्छी होती है और विजय प्राप्त होता है। इसके लिए एकाकीनम तपः, तप करना हो तो अकेले। उस समय कोई विघ्न न दे, क्योंकि थोड़ा मन भटका और कहां आपका मन कहां था और कहां आप आ जाएंगे। इसके लिए तप के लिए एकाग्र चित्त, हमारे शास्त्र में कहते हैं एकाग्र चित्त। बोले महाराज जी आप यहाँ पर आंख खोली, बोले हाँ स्वामी जी आपके दर्शन के, आपके अंदर में तेजस्विता देखा, दर्शन करने की इच्छा। बोले हम तो आपका क्या स्वागत करेंगे, आप लोगों के कारण हम सुरक्षित रूप से यज्ञ तप कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आपके दर्शन हो गए, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। हाँ, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, बड़े पुण्य से साधुओं के दर्शन होते हैं। अरे आपके दर्शन हो गए, हम कृतार्थ हो गए। स्वामी जी ने हाथ का इशारा दिया, बोले आपकी कृपा होती तो एक बार आप महल में आते और प्रसाद ग्रहण करते। बार बार अनुनय विनय से बोले ठीक है बच्चा आऊंगा। कब आएंगे स्वामी जी, कब आएंगे? इनके मन में इच्छा हुई, कब आएंगे? बोले रोज तुम रथ भेजो मेरे लिए, मेरी जब इच्छा होगी तब मैं आ जाऊंगा। हाँ? उन्होंने कहा रोज भेजो, जब मेरा मन हो जाएगा। हाँ? साधु तो रमता जोगी बहता पानी। हाँ? रमता जोगी, इसके लिए कोई बंधन नहीं। वो मंत्री एक सेनापति को रोज भेजते वहां पे, जब इच्छा हुई। 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते 1 महीने बीत गए, कितने दिन बीत गए। एक दिन महात्मा की इच्छा हुई कि हाँ मैं चलूं। बैठ गए और तुरंत इन्होंने समाचार दिया राजा को कि ऐसे से आज स्वामी जी आ रहे हैं। राजा ने उनके आगमन के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था, सुंदर रूप में सजावट कर दी। हाँ? फूलों से रास्ता हो गया, आज हमारी इच्छा पूर्ण हो रही, महीनों के बाद उनका आगमन हो रहा है। और आए, राजसी ठाट बाट कहते हैं हम, उनको सुंदर रूप में सिंहासन के ऊपर में बिठा के चरण प्रक्षालन, हाँ, सुंदर रेशमी वस्त्र तिलक करके, फूल की माला अपने हाथों से उनको सुंदर रूप में सेवा सत्कार करके, और उनके लिए भोजन की थाली, हाँ, सोने की थाली में छोटी छोटी कटोरी में अनेक प्रकार के व्यंजन इत्यादि से भोजन कराया गया। और कराने के बाद में रानी का जो रंग महल था उसके अंदर में उनके विश्राम किया। रुई जैसे गद्दे एकदम, हाँ, कहाँ पत्थर पे सोने वाले, और आज देखिए आराम किए। मध्याह्न काल का समय संपन्न हो गया, राजमहल का भोजन था, नींद भी बराबर अच्छी आई। और देखिए ध्यान दीजिए, जब वो उठे तो सामने बहुत बड़ा आईना रखा हुआ। आईना में उन्होंने चेहरा देखा और उसी के बगल में रानी का मंगलसूत्र टंगा हुआ। वो महात्मा जी ने क्या किया कि मंगलसूत्र लिया और अपने कमंडल में रख दिया, और कमंडल में रख कर वो चले गए। जब जाने लगे तो पुनः राजा के मन में जो चीज था उनके सम्मान के लिए सब कुछ सम्मान इत्यादि करके उसके बाद अब इधर ये विकार क्यों आया, मैं जो कह रहा हूं इसके पीछे तात्पर्य समझिए। संध्या काल का समय, अब संध्या काल में फिर से स्वामी जी स्नान करेंगे, संध्या करेंगे। जब स्नान करने के लिए वह तालाब में गए और उसमें स्नान करके जो अपने यज्ञ कार्य के लिए जो कमंडल में जल भरते, तो कमंडल में देख रहे हैं कि मंगलसूत्र, कमंडल में मंगलसूत्र। उनको याद आ गया, मैंने रानी का मंगलसूत्र अपने कमंडल में रख दिया। अब इनके अंदर में आया, मैंने रानी का मंगलसूत्र कमंडल में रखा क्यों?
जो साधु संत होते हैं उनके लिए धूल और स्वर्ण दोनों में कोई भेद नहीं होता। उनके लिए धूल भी बराबर है और स्वर्ण भी बराबर है। इनके मन में हुआ, मेरे मन में ये विचार आया कैसे कि मैं यह रानी का जो मंगल सूत्र है अपने कमंडल में रख लूं। विचार करते करते पूरी रात इनको नींद नहीं आई और प्रातः काल उठे और उठते देरी सीधे राजमहल गए और सीधे आए। आज तो पैदल अकेले, अब तो कोई रथ नहीं, आए पैदल। और राजा जैसे देखी कि हमारे महल के अंदर में स्वामी जी आए, उठकर खड़े हुए, भगवान भगवान आगच्छन्तु स्वागतम, स्वागत है आपका, आइए आइए आइए, कोई हमसे गलती हो गई? बोले हाँ राजन। बोले राजन राजन एक काम करो, कल जो तूने मुझे भोजन जो कराया था वह अन्न कहां से आया था, ये बताओ। राजन कल जो तूने मुझे भोजन कराया वो अन्न कहां से आया? बोले कोई गलती हो गई? बोले हाँ गलती हो गई है, तुम ये बताओ। तो तुरंत राजा ने मंत्री को कहा और मंत्री ने तुरंत जो कोठारी थे, भंडारी थे, उनको बुलाया गया। कोठारी को पूछा गया जो कल जो भोजन बना वो अन्न कहां का था? तो भंडारी कहता है हे भगवान, आज से 15 दिन पहले आपने एक डाकू को पकड़ा था और डाकू के पास में जितना धन था वह सारा धन आप ले लिए और उसके पास में अच्छे कोटि के अनाज भी थे, धान्य भी था, वह धान्य को भी आप ले आए। और आज कल स्वामी जी आए थे तो स्वामी जी के लिए सुंदर भोजन बनता, इसके लिए उसी अन्न को पकाया गया था और स्वामी जी को भोजन कराया गया था। समझे? उस डाकू का अन्न एक दिन ग्रहण किए तो उसके फल स्वरूप में जो निर्विकार थे उनके अंदर में चोरी करने की प्रवृत्ति आई। अन्न यदि दूषित होगा तो मन दूषित होगा। चोरी का अन्न खाने से हमारे बुद्धि के अंदर में चौरप प्रवृत्ति होता है। और तुरंत स्वामी ने जोर से पिगा मंगलसूत्र। मूर्ख राजा दुनिया को लूटता है और उसके बाद में साधु को भोजन कराता है। खबरदार, आज के बाद तुम मेरे पास में कभी मत आना। मैं क्यों कहा आप लोगों को, अन्न जो है, अन्न पकाने के समय में, अन्न बनाने के समय में, अन्न परोसने के समय में और अन्न खाने के समय में, आज यहीं पर बिगड़ा हुआ है बात। आज हम जिह्वा का टेस्ट देखते हैं कि कहाँ हमें टेस्ट अच्छा मिलता है। हम यह नहीं सोचते कि यह अन्न आया कहाँ से है, कैसा अन्न है, और उसके कारण ही आज सब कुछ होने के बाद में हम सुखी नहीं हैं, हम प्रसन्न नहीं हैं। हाँ? पहले धन कम था लेकिन सुख था, आज धन है लेकिन सुख नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है। इसके पीछे तात्पर्य क्या है? इसके पीछे तात्पर्य है ऐसे विकार युक्त भोजन। हमारे आपके वहां पहले सभी के घर का भोजन हम नहीं करते थे, नहीं करते। चाहे जैसे लोग हो, भोजन करने के लिए पहले पवित्रता होती, हाथ पांव भोजन में हाथ पांव धोकर, और हम लोगों में मिथिला में उसको ठाव और पीढ़ी बोलते हैं। हाँ? बोलते हैं ना, ठाव कराकर। जिस जगह पर आप थाली रखेंगे उस स्थान को पहले पवित्र कीजिए। आज तो क्या है कि ऑफिस से आते हैं और उसी हाथ से मौजे निकालते हैं और जल्दी से दे दो खाना, मुझे भूख लगी है। हाथ धोए कि नहीं धोए? धन्य कोरोना जो हाथ धोने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर दिया। हाथ धो, उसके बाद में भोजन करो। हमारी प्राचीन परंपरा जो है उसको ध्यान में रखिए
अपने घर को सुधारना है, अपने बच्चे को सुधारना है, घर को संस्कार संपन्न बनाना है, तो जो हमारे बाप दादा जिस रास्ते पर चलते आए हैं ना, उस रास्ते का अनुसरण करें। शिव महापुराण कहती है, महाजनो ये न गतस्स पंथा, हमारे पूर्वज जिस रास्ते का अनुसरण कर गया है, उस रास्ते का अनुसरण हमें भी करना चाहिए। भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट हो जाते, मैं बार बार कहता हूं, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं, खाली एक बार शिव बोलो, उतना पाप तो मनुष्य इस जन्म में कर ही नहीं पाएगा। हाँ, उतना पाप मनुष्य इस जीवन में कर ही नहीं पाएगा। खाली एक बार शिव शिव इतना नाम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, शिव भस्मी रमाय, शिव भस्मी रमाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, भस्मी रमाय, शिव भस्मी रमाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः गाइए। हरि बोल। हर हर भोले, नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। देखो तालियों की सेवा करो भाव से, पीछे वाले भी। कालेश्वराय, महाकालेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, शिव कालेश्वराय, शिव कालेश्वराय, हर हर भोले,
सदय हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। हमारे बीच सम्माननीय उपस्थित महाराज श्री का व्यास जी महाराज के द्वारा अशोक दास जी महाराज मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज श्री से सम्मान ग्रहण करें। जय श्री महाकाल। नमः कमलनाथाय नमस्ते जलसाहिने नमस्ते केशवानंदो वसुदेव नमोस्तुते। महाराज जी का थोड़ा परिचय। अशोक दास जी महाराज, हम जब छोटे थे और लंबे हनुमान मंदिर जब जाते थे, कब जाते थे? जब पाठशाला में पढ़ते थे ना, तो पाठशाला में 1 महीने की छुट्टी होती थी, समर वैकेशन, ग्रीष्मावकाश। तो उस समय पाठशाला में भोजन बंद हो जाता था, तो गुरुदेव की बड़ी कृपा हमारे जैसे बच्चों के ऊपर में, और लंबे हनुमान से गुरुजी का बड़ा प्रेम। महंत जी से कहते, महंत जी ये छोटे छोटे बच्चे अब 1 महीना कहाँ जाएंगे, तो 1 महीने आप इनको भोजन प्रसादी के लिए आप यहाँ पर अनुमति प्रदान करें। तो हम 1 महीना सुबह और शाम लंबे हनुमान मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाते, और महाराज श्री जैसे जाते वैसे हम लोग का स्वागत करते, बोले आओ आओ बैठो और भोजन प्रसाद ग्रहण करो। ये अभी गरुड़ेश्वर मंदिर उदना दरवाजा के पास में बहुत सुंदर मंदिर है, पूरा मंदिर इनके अंदर में है, और इनके अंदर में बहुत सारे साधु सन्यासी महात्मा, और उस मंदिर में अनवरत पूजा पाठ इत्यादि का काम होता रहता है। हम पर इनकी बड़ी कृपा, और बातचीत हुई और हमने इनसे निवेदन किया कि स्वामी जी आप कथा में आते और हमारी प्रार्थना स्वीकार करके वहां से इतनी दूर से आए हैं, जोरदार इनके लिए ताली होनी चाहिए। आइए अब हम श्री शिव महापुराण की एक छोटी सी कथा। गत दिन आप लोगों ने रुद्राक्ष के महिमा के विषय में सुना, भस्म के विषय में सुना, आज बिल्व पत्र के विषय में थोड़ी कथा, और उसके बाद में भगवान शिव जी के ऊपर में विभिन्न पुष्प, विभिन्न धाराएं और विभिन्न अन्न चढ़ते हैं, उसका क्या महत्व होता है। और उसके बाद में आज भगवान गौरी शंकर का विवाहोत्सव का भी कार्यक्रम है। तो समय को देखते हुए हम बिल्व पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, और बिल्व पत्र जो है वो भगवान शिव जी को क्यों चढ़ता है। वैसे तो भगवान शिव जी के लिए सब बहुत सारे, अभी हम आपको आगे आज की कथा कहेंगे कि कौन कौन से फूल, 2 पुष्प खाली भगवान शिव जी को नहीं चढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो केवड़ा केतकी और दूसरा चंपा। ध्यान दीजिए, 2 पुष्प भगवान शिव जी के लिए, और दोनों में एकदम सुगंधि भरा पड़ा है। चंपा पुष्प जो है वो जगत जननी जगदम्बा को अत्यंत प्रिय है, जाति चंपकः। और अन्य सब पुष्प भगवान शिव जी के ऊपर में शिव महापुराण कहती है कि आप सब पुष्प भगवान शिव जी के ऊपर में चढ़ा सकते हैं। इससे पहले पत्र के विषय में वर्णन मिलता है कि बिल्व पत्र का महात्म बहुत है। खास करके शिवरात्रि के रात्रि में बिल्व पत्र का महत्व और भी है, ज्यादा है। शिवरात्रि में चारों प्रहर की पूजा और उसके साथ में बिल्व पत्र के साथ में यदि पूजा किया जाए तो उस पूजा का कोटि गुना पुण्य ज्यादा होता है।
बिल्व पत्र की उत्पत्ति के वर्णन के विषय में कई पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। स्कंद पुराण के अंदर में वर्णन मिलता है कि मां पार्वती भोजन बना रही थी। कोई हम आप ही भोजन नहीं बना रहे, अन्नपूर्णा को भी भोजन बनाना पड़ता था। मां पार्वती भोजन बना रही थी और भोजन बनाते समय माताओं को पसीना आ जाता है क्योंकि अग्नि के पास में रहना पड़ता है। पार्वती मैया के शरीर में पसीना आ गया और पार्वती मैया ने अपने शरीर के पसीने को पोंछकर खाली फेंका। उस पसीने से जिस वृक्ष की उत्पत्ति हो गई वो वृक्ष का नाम हो गया बिल्व पत्र, बिल्व वृक्ष। ये स्कंद पुराण की कथा। एक और पुराण की कथा, पहले हम बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति, उसके बाद में बिल्व पत्र का जो महात्म्य है वो बताते हैं। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति कैसे है। एक बार लक्ष्मी माता भगवान नारायण के चरण चंपी कर रही थी और चरण चंपी करते करते पूछी कि हे नाथ, जब देखें तब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हम यहाँ बैठी रहती है तो फिर भी हमसे आप बात नहीं करते, आप किनका चिंतन करते हैं। बोली देवी देखो, तुम चरण चंपी करती रहती हो, मुझे सुख प्राप्त होता है और ऐसे समय में जो हमारे इष्ट हैं भगवान रुद्र का, मैं भगवान शिव का मैं स्मरण करता हूं। बोले आपकी इष्ट हैं शिव, रुद्र आपकी इष्ट हैं, अभी तक ये बात नाथ आपने हमको बताई क्यों नहीं। यदि आप उनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं तो आपकी दासी वह भी तो कभी उनकी पूजा करे। बोले देवी उनकी पूजा और मेरी पूजा में कोई भेद नहीं है। तुम मेरी पूजा करती हो, मेरी सेवा करती हो, मेरी सेवा से उनकी सेवा अपने आप हो जाती है, क्योंकि मेरे हृदय में वो निवास करते हैं और उनके हृदय में मैं निवास करता हूं। हरि हरयोर भेदो नास्ति, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति हरि और हर में भेद मानता है वह जीव अज्ञानी है, ऐसा शिव महापुराण कहती है। हरि और हर में दोनों में भेद नहीं। हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हम भगवान नारायण की पूजा क्यों करें? नहीं, ऐसा भाव कभी भी रखना नहीं चाहिए। एक दिन की बात है जब भगवान शिव जी के विषय में सुनी और सुनते ही लक्ष्मी माता की इच्छा हुई कि क्यों नहीं मैं भगवान शिव जी की पूजा करूं। और गंधमादन पर्वत पर बैठकर शिवलिंग के सामने उनकी इच्छा हुई कि मैं 108 कमल के फूलों से शिव जी की पूजा करूं। हाँ? अष्टोत्तर शत पद्म पुष्पेण पूजयामि। अष्टोत्तर शब्द का अर्थ होता है 108। तो वहां पर जो सरोवर था उस सरोवर से लक्ष्मी माता ने 108 कमल के फूल इकट्ठा किए और गिनी। एक दो बार नहीं, 3 बार उन्होंने लक्ष्मी माता ने गिनी 108। और उसके बाद में ओम नमः शिवाय बोलती जाए और शिव जी के ऊपर में एक एक कमल का फूल चढ़ाते जाए। भगवान शिव जी को कमल का पुष्प बड़ा प्रिय है। हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलि मादाय पदयोर। भगवान शिव जी को कमल पुष्प अत्यंत प्रिय है। कमल जिसके अंदर में कोई मल नहीं है। कम अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा जिससे उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने कमल की सृष्टि नहीं की, कमल ने ब्रह्मा की सृष्टि की, अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि में कमल का फूल नहीं है। वह 108 कमल का फूल चढ़ाना शुरू की और प्रत्येक मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय बोलते एक कमल का पुष्प, दूसरा कमल का पुष्प। ये करते करते 108 के बदले 2 कमल के फूल अदृश्य हो गए। वहां पर 2 कमल के फूल कम पड़ गए।
अब लक्ष्मी माता ने तो 3 बार गिना था 108, लेकिन यहां तो 106 हो रहे हैं, 2 कमल के फूल नहीं है। अब इनके मन में हुआ कि ये क्या हुआ, मैं गलती कैसे कर ली, कहीं न कहीं मुझसे चूक हो गया। अब मैंने तो संकल्प लिया है। देखिए, कोई भी पूजा में जिस तरह से संकल्प लें, उस तरह से उस पूजा को पूर्ण करें। हाँ, संकल्प इसके लिए बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। इन कथाओं से जो हमें ज्ञान मिलता है, क्या ज्ञान मिलता है कि कोई भी चीज हम संकल्प लें तो बहुत सोच समझ कर लें कि यह हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बोले 106 2 कहां गए, इधर उधर बहुत घूमी, आई सरोवर में देखे तो कहीं कमल फूल है ही नहीं। अब बैठी भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, हमसे क्या गलती हुई है। जब ध्यानस्थ हुई तो भगवान नारायण की वाणी लक्ष्मी माता को याद आई। लक्ष्मी माता कह रही है कि नारायण, मुझे तो सरोवर कहते हैं, मेरा शरीर ही सरोवर है और मेरे दोनों स्तन जो है वह इस सरोवर के कमल पुष्प के सदृश है। मैंने भगवान शिव जी के लिए ऐसा प्रार्थना संकल्प ले लिया है कि 108 कमल के पुष्प चढ़ाऊं और 106 अब 2 कहें। तो लक्ष्मी माता ने अपना स्तन काटकर भगवान शिव जी के ऊपर में चढ़ाने का निर्णय किया। सुनिए, लक्ष्मी माता ने सर्वप्रथम वाम स्तन काटा और वाम स्तन काटकर भगवान शिव जी के ऊपर में अर्पण की कि यह भी हमारा कमल सदृश स्तन है। हे भगवान, इसको आप कमल के रूप में स्वीकार करके मेरी पूजा को स्वीकार करें। और जैसे ही उसने दक्षिण स्तन को काटने का शुरू किया, तुरंत भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और अपने आप वहां पर आए। उनके शरीर में रजत सदृश तेज, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम अपने आप प्रकट हो गए। देवी, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे पुष्प कमी नहीं थी। मैंने तुम्हारी पूजा को मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए 2 पुष्प को अदृश्य कर दिया था देवी, और तूने अपना स्तन कमल हमारे ऊपर में चढ़ाया है। जाओ, इस स्तन कमल से एक वृक्ष की उत्पत्ति होगी और उस वृक्ष का नाम होगा इस धरातल पर बिल्व वृक्ष। और जो कोई मेरी पूजा में इस वृक्ष के पत्ते चढ़ाएंगे, उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न होकर उसके समस्त कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। इसके लिए बिल्वाष्टक में वर्णन मिलता है, लक्ष्म्यास्तन समुत्पन्न। यह बिल्व वृक्ष कहां से उत्पन्न हुआ है? लक्ष्म्यास्तन समुत्पन्न। भगवती महालक्ष्मी के स्तन से जिस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, उस वृक्ष का नाम है बिल्व वृक्ष। और उसके पत्ते, 3 पत्ते का महत्व है। 3 पत्ता मतलब एक पत्ते में ब्रह्मा और एक पत्ते में लास्ट में विष्णु और बीच में महेश। 3 का तात्पर्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वह प्रतीक है। 3 का तात्पर्य महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 का स्वरूप है प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, तीनों की संध्या। इसके लिए उस दिन से बिल्व वृक्ष की महिमा और भी बढ़ गई। समस्त देवताओं ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उस दिन से बिल्व पत्र का अर्पण शुरू कर। इन 3 पत्तों में क्या गुण है, हो जिसमें भोला मगन है।
सभी गाएंगे हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए। इन तीन पत्तों में क्या गुण है जिसमें भोला मगन। इन तीन पत्तों में क्या गुण है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है मेरो भोला मगन है। भोला मगन है मेरो भोला मगन है। इन तीन पत्तों में क्या गुण है जिसमें भोला मगन है। तीन पत्तों में क्या गुण है जिसमें भोला मगन है। पीछे वाले भी हाथ उठा करके। सूरज मगन है और तारे मगन है। 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 तारे मगन है तारे मगन है। सूरज मगन है और तारे मगन है। सूरज मगन है और तारे मगन है। और चंदा में ऐसा ये क्या गुण है। चंदा में ऐसा ये क्या गुण है जिसमें भोला मगन है। इन तीन पत्तों में क्या गुण है जिसमें भोला मगन। हरि बोल। सरयू मगन है और गोमती मगन है। 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 गोमती मगन है सोमती मगन है। गोमती मगन है गोमती मगन है। सरयू मगन है और गोमती मगन है। सरयू मगन है और गोमती मगन है। गंगा में ऐसा ये क्या गुण है। गंगा में ऐसा ये क्या गुण है जिसमें भोला मगन है। तीन पत्तों में क्या गुण है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है और शंभू मगन है। भोला मगन है शंभू मगन है। भोला मगन
पत्तों में इन तीन पत्तों में क्या गुण है जिसमें क्या गुण है जिसमें थोड़ा मगन है। इन तीन पत्तों में क्या गुण है जिसमें थोड़ा बोलिए बिल्वेश्वर महादेव की त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं। और इतना ही नहीं, त्रिजन्म पाप संहारम। खाली एक बिल्व पत्र अर्पण करने से, एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्व वृक्ष तप वृक्ष है। बेल के झाड़ में समस्त तीर्थों का स्थान है। बिल्व के मूल भाग में समस्त तीर्थों का स्नान। बेल के झाड़ के पास में थोड़ा अपने मस्तक को भिगा दीजिए, समस्त तीर्थों से आपने स्नान कर लिया। इतना पुण्य अपने आप में। जो मनुष्य बेल पत्री के झाड़ की पूजा करते हैं, गंध पुष्प धूप इत्यादि लगाते हैं, वह व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त हो। शिवलोक की प्राप्ति के लिए बिल्व वृक्ष की पूजा करें। बिल्व वृक्ष के समीप में जो व्यक्ति दीपक जलाता है, दीपावली मतलब दीपों की लाइन लगाता है, वह व्यक्ति तत्व ज्ञान से भगवान महेश्वर को प्राप्त करता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से छोटे छोटे बेल के पत्रे उतारते हैं और भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। बिल्व पत्र के नीचे यदि एक ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो कोटि गुना पुण्य प्राप्त। कोटि मतलब करोड़ों गुना उसका फल होता है। इस तरह से अब भगवान जी को कौन से पुष्प और अन्न, अभी तो आपने पत्र के रूप में देखा, और भगवान के कौन से मंत्र के लिए तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप जितना हो सके उतना। और उसके बाद में, क्योंकि भगवान शिव जी के ऊपर में कोई भी चीज बिना मंत्र के चढ़ने नहीं चाहिए। बन सके तो ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम, बोलिए, पुष्टि वरधनम उर्वारुकमिव बंधनान, बोलिए, मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण कहती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में 1 लाख इस मंत्र का जाप करता है, उस 1 लाख मंत्र के जाप के फल स्वरूप में उसके शरीर की शुद्धि हो जाती है। इसके लिए किसी व्यक्ति को व्याधिग्रस्त रोग होता है तो हम क्या कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं। शिव महापुराण कहती है कि व्यक्ति 1 लाख महामृत्युंजय का यदि जाप कर ले तो उसकी सारी शरीर की सब व्याधि नष्ट हो जाती है। यदि व्यक्ति अब इस जीवन में 2 लाख मंत्र, सुनिए ये महामृत्युंजय मंत्र की कितनी महिमा है। 2 लाख यदि मंत्र जाप कर ले तो उसको पूर्व जन्म, पहले जो जन्म है उस पूर्व जन्म के बातों का स्मरण अपने आप होने लगता है। महामृत्युंजय यदि 3 लाख जप किया जाए तो काम्य वस्तु
मतलब जिस वस्तु की आप कामना करते हैं वह संपूर्ण काम्य वस्तु आपको स्वतः प्राप्त हो जाता है। 4 लाख, ये देखिए महामृत्युंजय का कितना विधान है। 4 लाख सुनिए, होना तो बड़ा संभव नहीं है, लेकिन सुनने से भी पापों का नाश होता है कि महामृत्युंजय मंत्र का कितना महत्व है। कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है, व्याधि घर से छूटती नहीं है, घर में दरिद्रता है, महामृत्युंजय खाली एक ही चीज का काम नहीं करती है, वह ऑल डेवलपिंग सर्वांगीण विकास करती है। वो घर में आदि व्याधि, रोग, दरिद्रता, अस्वस्थता, हाँ, सबको वो दूर करती है। तो व्यक्ति 4 लाख जो व्यक्ति मंत्र का जाप करता है वह स्वप्न में भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं। शिव महापुराण कहती है कि जो व्यक्ति 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं वह शिव सदृश हो जाते हैं। और 10 लाख, हाँ, कितना मंत्र का जाप का विधान है, पूरे जीवन जैसे इसके अंदर में, क्योंकि मंत्र बड़ा है। 10 लाख यदि व्यक्ति अपने इस जीवन में जाप करता है तो उसे संपूर्ण फल की, जो जो कर्म उसने किया है संपूर्ण फल की उसे प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए हम तो ये आग्रह करेंगे कि स्नान करने के बाद में भगवान शिव जी के ऊपर में जल चढ़ाइए और जितना अधिक से अधिक हो उतने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शिव जी के ऊपर में 1 लाख दर्भ, दर्भ कहते हैं कुशा को, कुश होता है ना, कुश। अब ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज भगवान को अर्पण करने से किस फल की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण की कथा बड़ी दिव्य कथा है। शिव महापुराण की कथा भगवान शिव जी का पूजन किस तरह से करना चाहिए और उसको किस फल की प्राप्ति होती है वह बताती है। यदि 1 लाख दर्भ, दर्भ मतलब कुशा, कुश, यदि भगवान शिव जी के ऊपर में 1 लाख कुश यदि चढ़ाया जाए, व्यक्ति चढ़ाता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर अंतिम में हम आपको बताएंगे कि जो चीज आप चढ़ाइए वो महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हुए चढ़ाइए। देखिए शिव महापुराण क्या कहती है, और वैसा करेंगे तो निश्चय आपको उस फल की प्राप्ति अवश्य होगी। शिव महापुराण कहती है कि 1 लाख दुर्वा के द्वारा यदि भगवान का आप पूजन करते हैं तो आपको पूर्ण आयुष्य की प्राप्ति होती है। पूर्ण आयुष्य दुर्वा से, दुर्वेह्यमृत शंपूले शतमूले शतांकुरे शतपातक संघंत्रिम शतम आयुष्य वर्धिनी। दुर्वा जो है वो आयुष्य वर्धिनी है। जो व्यक्ति 1 लाख भगवान शिव जी को दुर्वा अर्पण करता है वह पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति 1 लाख धतूरे से, धतूरा होता है ना, बाहर से कांटा होता है, भगवान शिव जी को प्रिय है। धतूरा, एक भी धतूरा चढ़ाने से आपके मन के अंदर में जो द्वेष होता है ना, आपके मन के अंदर में जो कांटे हैं ना किसी के लिए, वो अपने आप दूर हो जाते हैं। इसके लिए भगवान शिव जी को खास करके धतूरा अर्पण करना चाहिए। जो व्यक्ति 1 लाख धतूरे से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उसे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। कई लोगों के अंदर में पुत्र प्राप्ति के लिए मन में शंकाएं होती है। डॉक्टर के पास में जाते हैं, जाइए, मेडिकल जाइए, आप साथ में मेडिटेशन भी कीजिए, भगवान शिव जी का ध्यान भी कीजिए।
मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों, दवा और दुआ, हाँ, यह कैसे प्राप्त होगा? देखिए शिव महापुराण कहती है आपको संतान नहीं है ना, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की आप इच्छा करते हैं तो बाबा को 1 लाख धतूरा अर्पण कीजिए, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। 1 लाख अगस्त्य का फूल होता है, अगस्त्य के 1 लाख फूल चढ़ाने से व्यक्ति को महान यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति आंख का फूल, आंख होता है ना, आंख जिसको मदार बोलते हैं, संस्कृत में उसको अर्क कहते हैं, श्वेतार्कः, रक्तार्कः। श्वेत मतलब सफेद आंकड़ा और लाल मतलब लाल आंकड़ा, और उतना ही नहीं, उसके साथ में अपामार्ग। अपामार्ग किसको कहते हैं? अपामार्ग संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में उसको कई लोग चिरचिरी बोलते हैं। चिरचिरी, चिरचिरी जानते हैं ना, छोटे 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 उसके शरीर के अंदर में लग जाता है। और खास करके अपामार्ग के दातुन करने से वाणी की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति तोतला बोलता है ना, उसको अपामार्ग से दातुन कराइए, उसकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। तो अपामार्ग और आंकड़े का फूल और श्वेत कमल यदि 1 लाख चढ़ाया जाए तो वह व्यक्ति इस जीवन में समस्त भोग को प्राप्त करता है और शरीर छूटने के बाद में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अड़हुल फूल, जपा पुष्प कहते हैं, अड़हुल फूल भगवान शिव जी के ऊपर में चढ़ाते हैं, उनका शत्रु कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है और उस व्यक्ति का शत्रु मृत्यु को प्राप्त होता है। तो शत्रु को नष्ट करने के लिए 1 लाख अड़हुल के फूल भगवान शिव जी, सब जगह लाख लाख की संख्या का वर्णन है। ये शिव महापुराण कहती है कि जो व्यक्ति करवीर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वह रोग मुक्त हो जाते हैं, उनके शरीर में कोई रोग नहीं रहता। जो व्यक्ति बंदूक पुष्प, दोपहरिया के छोटे 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 फूल होते हैं, जो भगवती को भी बड़ा प्रिय है, इसके लिए बंदूक कांचन निभम रुचिराक्षमालां, दोपहरिया के फूल जो भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं, उनको सुंदर सुंदर आभूषणों की प्राप्ति, सुंदर सुंदर गहने की प्राप्ति होती है। हमारी माताओं को गहना बहुत प्रिय है कि नहीं है? खास करके आप लोग को गहने की इच्छा है तो बाबा को दोपहरिया का फूल तोड़ तोड़ कर उनको अर्पण करो। देखो रोज नित नवीन कुछ न कुछ गहने आपको अवश्य प्राप्त हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। और जो व्यक्ति को गाड़ी चाहिए, अच्छी अच्छी गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी चाहिए, ओडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए कि नहीं चाहिए? गाड़ी की इच्छा होती रहती है ना कि हम भी गाड़ी पर चढ़े। तो जो व्यक्ति को अच्छी अच्छी गाड़ी पर चढ़ने की इच्छा हो, वो और कुछ नहीं, भगवान भोलेनाथ के ऊपर में 1 लाख चमेली का फूल अर्पण करें। यह करके देखिए, ये सुनने की तो चीज है ही, सुनने से पापों का तो नष्ट होता ही है, लेकिन यह चीज कामना परत्व है, अर्थात ऐसे ऐसे चीज बाबा को अर्पण करने से हमारी कामना, मनोकामना पूर्ण होती है। और उस चीज के लिए हम वो चीज अर्पण करेंगे तो अभी नहीं तो कुछ देर के बाद में, कुछ समय के बाद में, जीवन के अंत अथवा दूसरे जन्म में भी हमें उस चीज की विशेष रूप से अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता है। आपका किया हुआ कर्म जो है, अच्छा कर्म होगा या बुरा कर्म होगा, उसका अवश्य फल प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभम व अशुभम कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम। यदि आप शुभ कर्म करते हैं तो अवश्य उस कर्म के फल को भोगेंगे, न संशय, उसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति भगवान शिव जी के ऊपर में शमी पत्र चढ़ाते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शमी पत्र छोटे छोटे
हाँ, वो जो इमली के पत्ते के जैसे छोटे छोटे आते, भगवान शिव जी को शमी पत्र अत्यंत प्रिय है। जिस पुरुष को अच्छी पत्नी की प्राप्ति करनी हो, उनका जल्दी से विवाह नहीं होता हो, देखिए होता है ऐसे समाज में, ऐसे बहुत सारे हाँ देखने को मिलते हैं कि जिस पुरुष का विवाह जल्दी होता नहीं है, विवाह के लिए बहुत सारे वह प्रयत्न करते हैं। जिस व्यक्ति को शुभ लक्षणा पत्नी की प्राप्ति की इच्छा हो, तो वो बाबा के ऊपर में 1 लाख बेले का फूल, छोटे छोटे फूल होते हैं बेले के 1 लाख पुष्प चढ़ाने से उसको शुभ लक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को घर में धन धान्य की कभी कमी न हो, आज पैसे आ गए हैं, पैसे होते हैं, लेकिन घर में धान्य नहीं, अनाज नहीं होता है। किलो 2 किलो 5 किलो हम अनाज, पहले हमारे पास में द्रव्य नहीं होता था, लेकिन कोठी भर भर कर अनाज रहता था। इसके पीछे कारण है कि पितरों की कृपा से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। हाँ? तो जिस व्यक्ति के घर में अन्न की कमी हो, वह जूही के फूलों से भगवान शिव जी की पूजा करे। जूही के फूल से पूजा करने से उस घर के अंदर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। जिस व्यक्ति को सुंदर वस्त्र की कामना हो, वस्त्र, देखिए बहुत सुंदर उपाय यहाँ पर बताए हैं, उस उपाय को जीवन में करना चाहिए। जिस चीज का हमें अभाव लगे, जिस चीज की हमें कामना हो, वैसी चीज करके देखिए तो सही एक बार कम से कम देखिए, जीवन सफल हो जाएगा। हमारी ये शिव महापुराण कथा सुनने की कथा है, वो सफल हो जाएगी। जिस व्यक्ति को अच्छे वस्त्र की कामना हो, वह कनेर के फूल, कनेर आते हैं ना, लाल कनेर होता है, सफेद कनेर होता है, पीला कनेर ज्यादा उसकी प्राप्ति होती है। तो कनेर के पुष्प यदि हम चढ़ाते हैं तो सुंदर सुंदर वस्त्र की प्राप्ति होती है। यह सब कोई आज की बात नहीं है, आज की बात है। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा बोलते थे ना कि कनेर का फूल तोड़ के लाओ फूल डाली में, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हाँ, धतूर तोड़ के लाओ, बिल्व पत्र तोड़ के लाओ, है ना। ये आज की बात नहीं है, ये शिव महापुराण की कथा आज की नहीं है। शिव महापुराण की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा। तो हमारे जो पूर्वज, हमारे जो माता पिता, हमारे जो बाप दादा जो हमें बताकर गए हैं, वह सब सारी चीज शिव महापुराण की है। उस चीज को करनी चाहिए। उस चीज को करने से देखिए घर में धन धान्य वस्त्र अन्न भोग मोक्ष सब चीज की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति, इसको कहते हैं शेफालिका, शेफालिका नाम संस्कृत में है, उसको कहते हैं सेदुआरी का फूल। एक सेदुआरी का फूल होता है, वह सेदुआरी का फूल अर्पण करने से व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है। आज आप लोग मन की बात समझे ना, मन किसको कहते हैं। कभी कभी हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं किसी दूसरे के लिए, हम नहीं चाहते हैं तो फिर भी उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में विकार अपने आप उत्पन्न हो जाता है। हाँ? और जहाँ विकार उत्पन्न होता है वहां पर परमात्मा नहीं आते हैं। हाँ? इसके लिए निर्मल मन सो मोहि पावा निर्मल मन, सो मोहि पावा निर्मल मन। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
दुआरी बोलते हैं वह पुष्प अर्पण करें। और इतना ही नहीं, 1,00,000 बिल्व पत्र जो व्यक्ति बाबा को अर्पण करते हैं वह समस्त कामनाओं की पूर्ति। हाँ, समस्त। शिव महापुराण कहती है समस्त, मतलब 1-2 नहीं, जो कामना अपने बाबा के पास में रखा है वह सारी कामनाएं आपकी पूर्ण। और सिंगारहार बोलते हैं ना, सिंगारहार, इसको कहते हैं हर सिंगार। हाँ? रात में ही फूल अपने आप। हनुमान जी को बड़ा प्रिय है और बाबा को भी बड़ा प्रिय है। नारंगी के रूप में, नीचे सफेद सफेद नारंगी के रूप में हर श्रृंगार, नाम ही है हर श्रृंगार। जिस पुष्प से भगवान हर का हम श्रृंगार करते हैं और उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसे 1,00,000 पुष्प चढ़ाने से वह भगवान उस व्यक्ति को सुख और संपत्ति की वृद्धि कराते हैं, सुख भी और संपत्ति भी। और राई का फूल, राई होता है ना, राई के फूल चढ़ाने से उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। ये दिव्य कथा है, इधर उधर राजा रानी की कोई कथा नहीं है। हम कैसे बाबा का पूजा करें और किस चीज से पूजा करें और वो चीज हमें प्राप्ति होगी। आप करके देखिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा मिथ्या नहीं है। शिव महापुराण की आज की कथा नहीं है, ब्रह्मा जी के मुखार विंद से भगवान शिव ने 1 करोड़ श्लोक से शिव महापुराण की रचना की और ब्रह्मा जी ने 4,00,000 श्लोकों से और वेद व्यास ने 24,000 श्लोक हमारे आपके लिए। जो करोड़ों श्लोक जो भगवान ने शिव जी ने जगत के कल्याण के लिए शिव महापुराण की रचना की। शिववाणी है ये शिव महापुराण, शिव स्वरूप है। तो राई के फूल अर्पण करने से लगे कि हमारे शत्रु बढ़ रहे हैं, हमारे शत्रु हमारे कार्य में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे शत्रु हमसे द्वेष कर रहे हैं, हमारे लिए बार बार अनिष्ट अभद्र कार्य कर रहे हैं, और कुछ नहीं करना है, बाबा के सामने प्रार्थना कीजिए। देखिए आपकी प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी, शत्रु नष्ट हो जाएंगे। और चावल चढ़ाने से, आजकल हम बाबा को चावल ज्यादा अर्पण करते हैं। चावल को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे सुनाई नहीं पड़ता, हम एक बोलते हैं तो आप लोग इतने सुनते हैं, आप लोग सब बोलते हैं तो मैं एक नहीं सुन पाता। हाँ, क्या बोलते हैं? अक्षतः। अक्षत, अक्षत का अर्थ क्या हुआ? न क्षतः, टूटा हुआ, निक्षतः। क्षत शब्द का अर्थ होता है टूटा हुआ, और न क्षतः, नय तत्पुरुष समास से बना है अक्षत, न क्षतः। इसके लिए हम क्या करते थे? बाबा के ऊपर में अक्षत चढ़ाने के लिए पहले धान्य को धीरे 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 धान में से उस चावल को निकालते थे। वैसे बाबा को हम अर्पण नहीं करते थे। उस, हाँ, अगहनिया बोलते, अगहनिया चावल, क्या बोलते? अगहनिया चावल बाबा को बड़ा प्रिय है। हाँ, वह देखिए शिव महापुराण का क्या तत्व है। वो 1,00,000 चावल चढ़ाने से, एक चावल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय बोलिए, यह तो संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है, घर में मिल सकता। उसको अक्षत को अलग कीजिए, टूटा हुआ अलग कीजिए। विशेष भार दिया गया है शिव महापुराण में, जो अखंडित होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। तो 1,00,000 चावल चढ़ाने से घर में लक्ष्मी माता की वृद्धि होती है। लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? किसकी चाहिए ना? लक्ष्मी के लिए ही तो हम लोग यहाँ इतने दूर आए हैं ना। और करना क्या है? चावल चढ़ाना है, 1,00,000 चावल, और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चावल के ऊपर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए, थोड़ा सा चंदन का छिड़काव कर दीजिए, एक दाना। देखिए भाव भक्ति पूर्वक
अत्यंत सरल उपाय है, जिसके लिए हम अत्यंत दिन रात मेहनत करते हैं ना। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। रोज शाम को हमारी माताएं सज धज कर हाथ में दिया लेकर और जगदम्बा की प्रार्थना करती है। हाँ? शिव महापुराण कहती है कि जो संध्या काल में स्त्री सुसज्जित होकर हाथ में दीपक लगाकर दीप लेकर भगवान शिव जी को दीप अर्पण करती है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। अपने घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए हम लोगों में कहते हैं साँझ देने का काम, संध्या काल है। ये जो चीज है वो आज की नहीं है। हमारे बाप दादन बहुत पहले शिव महापुराण के तत्व को समझा है, अभी हम भूल गए हैं। हम स्वार्थवश अज्ञानता के कारण भूल गए हैं। ये कथा हमारे आंख को उघाड़ती है। हमारे अंदर ज्ञान तो हमारे अंदर में है ही ये सब चीज का, लेकिन इस कथा में जब हम आते हैं तो ज्ञान बढ़ता है और हमें करने की इच्छा होती है और कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं। महाराज जी ने ये कहा, मुझे ये करना चाहिए। ये नोट करने की चीज है कि आपको कौन सी चीज की प्राप्ति है और वो चीज आप कीजिए। और निश्चित रूप से आज हम सबसे ज्यादा टाइम फेसबुक में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में बिताते हैं ना, वो समय वापस आने वाला नहीं है। जितना समय हम इन चीजों में टेक्नोलॉजी में है, उसका सदुपयोग है, अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीज में हमारा मन लगता। कोई भी व्यक्ति का अच्छी चीज में जल्दी मन नहीं लगता। आज अपने समय को बाबा के चरणों में लगाइए। जब तक उसका काम है, टेक्नोलॉजी का काम पूरा होकर उसके बाद में ध्यान दीजिए। आज तो घर में पति देव थक कर आते हैं, पत्नी को फेसबुक देखने से फुर्सत नहीं होती कि उनको जल्दी से आए तो फटाफट हम एक गिलास पानी। होता है। अरे नहीं होता। गणेश नगर की हमारी दीदी, हमारी माताएं ऐसी नहीं है, बड़ी तपस्विनी है सब। पति देव के आते ही सारा काम छोड़कर उनके लिए चाय और पानी लेकर तुरंत दौड़ जाती है। और नहीं दौड़ जाती है तो दौड़ जाना चाहिए। हाँ, उस समय दुनिया के सारे कार्य पति रेको गुरु स्त्री नाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। पत्नी के लिए पति से श्रेष्ठ और कोई नहीं। पति के चरण में यदि आपका अनुराग है तो वहीं पर सब चीज। अभी सुने ना कथा, भगवान नारायण क्या बोले कि आप मेरी सेवा करते हो तो साक्षात हर की भी सेवा समझ लो। आज हम, माफ कीजिएगा किसी को तकलीफ न हो, आज हम पति में दोष देखते हैं ना। आपको तो कोई अक्ल ही नहीं है। हाँ, उनको कोई अक्ल है ही नहीं। क्यों भाई अक्ल होगा? हम तो, आप सारी अक्ल तो हम फेसबुक मोबाइल से पूरे दिन ले लेते हैं, उनको कैसे? और उसके बाद में पति भी बोलते हैं कि तुम्हें भी कोई अक्ल नहीं। ये सब जो एक दूसरे के ऊपर में हम आप जो दोषारोपण करते हैं, यही हमारी अज्ञानता है। यदि हमारा अंतःकरण उनके लिए समर्पण है, हमारे वाणी से उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे व्यवहार से उनको यदि कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तो पति भी आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। पति और पत्नी दोनों मिलकर, गृहस्थ, मैं बार बार कहता हूं, पति और पत्नी दोनों मिलकर एक गृहस्थ आश्रम, एक शरीर बनता है। और दोनों को एक तरह साधना करने से घर में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। आप प्रातः काल उठते हैं, आज तो बड़े एडवांस हो गए, हम एडवांस हो गए। प्रातः काल उठिए और पति देव के चरणों को वंदन कीजिए, पति के चरणों में प्रेम रखिए। देखिए आपका मन अपने आप उनके दोष देखने से बच जाए। आज तो होता क्या है, आज तो पत्नी वंदे, क्या बोलते हैं, आज तो पत्नी को पहले उठाओ, पत्नी के लिए सबसे पहले चाय दो तो पत्नी उठे।
देखिए हमारी माताएं कितनी एकदम खिलखिला के हंस रही है। आली चोट लगे सो जाने। हाँ? क्यों ऐसा होता है? होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपराध होता है। यदि ऐसा होता है तो इससे बचो। आप में नहीं होगा तो बच्चे को क्या दोगे? बच्चे को क्या, बच्चे को यूनिवर्सिटी और आपका कॉन्वेंट नहीं देगा ज्ञान, वो देगा खाली पेट कैसे भरा जाए वही ज्ञान देगा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान देगा, मैथमेटिक्स का ज्ञान देगा, संस्कार नहीं देगा। संस्कार माँ देती है, माँ पिता पालन करता है और बच्चे को संस्कार माँ देती है। और संस्कार देने के लिए पहले अपने को संस्कृत होना चाहिए। गुजराती में कहावत है, कुआ में होय तो हवाड़ा में आवे, कुआ में धूल उड़ती होय तो हवाड़ा में सु आवसे। हाँ, कुआ में होगा तो ढोल में आएगा, बाल्टी में हम में ही नहीं होगा, हम बच्चे को क्या देंगे? हम कमाते हैं बच्चों के लिए, हम अपने संपूर्ण सुख का न्यौछावर बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों को संस्कार दीजिए। आपके संपत्ति देने से उसका कल्याण नहीं होने वाला है, आपके दिए हुए संस्कार से जब आपकी बुढ़ापा आएगी ना, आप जब बच्चे बचपन में उसको संस्कार देंगे, बार बार मैं कहता हूं, तो आपको कहीं भी दुखी होने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए बच्चों को संस्कार संपन्न बनाने के लिए बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े की बातें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए खास करके जो व्यक्ति 1 लाख चावल चढ़ाते हैं उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और लक्ष्मी बढ़ती है। जो व्यक्ति 1 लाख तिल से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं वह पातकम नश्यति, वह पातक से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति 1 लाख जौ से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनको स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गेहूं के पकवान, गेहूं के पकवान आज से हैं। हमारे भगवान सत्यनारायण की पूजा में भी अभावे शाली चूर्णम वा शर्कराचो गुड़न तथा, हाँ, चूरमा बनाते थे ना गेहूं के, आज भी बनाते। हमारी माताएं बनाती है कि नहीं बनाती है? अरे हाँ बोलो ना। हाँ, हम कई जगह जाते पूजा कराने, हमें देखने को मिलता है। तो जो माताएं गेहूं के बने हुए चूर्ण और पकवान से यदि भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनके संतान की वृद्धि होती है। हाँ? माता पिता के कर्म से संतान की वृद्धि होती है। बाढ़े पूत पिता के धर्मे और खेती उपजे अपने कर्मे। माता पिता के कर्म से पुत्र की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति मूंग से पूजा करते, मूंग 1 लाख हो, आज बुधवार है तो चलो बाबा के ऊपर में 1 मुट्ठी मूंग चढ़ा दिए, वो नहीं, एक एक दाने, एक एक मंत्र और उसके साथ में अपने कामना पूर्ति का विचार। जो व्यक्ति कंगनी होती ना, प्रियंगु बोलते हैं कंगनी, वह कंगनी चढ़ाने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अरहर के पत्ते, अरहर तुवेर को बोलते हैं, तुवेर, हाँ, तुवेर के पत्ते भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति अरहर के पत्ते से भगवान की पूजा करते हैं वह नाना प्रकार के फल की प्राप्ति करते हैं। शिव महापुराण कहती है कि जो व्यक्ति का शरीर के अंदर में बुखार उतरता नहीं हो, ज्वर हमेशा बराबर लगा रहे, उस व्यक्ति को हमेशा जल की धारा करनी चाहिए। यदि भगवान शिव जी को आप शीतल करेंगे तो आपके शरीर के अंदर से ज्वर की जो उष्णता है वह दूर हो जाएगी। जो व्यक्ति को वंश की वृद्धि करनी हो वह व्यक्ति भगवान शिव जी के ऊपर में घी की धारा करेगी। आयुर्वे घृतम वंश वृद्ध्यर्थम घृतम, वंश की वृद्धि के लिए बाबा के ऊपर में घी की धारा। और धारा ऐसे नहीं, शिव महापुराण के अंदर में धारा के लिए वर्णन है, जल धारा है, आप धारा का
धारा के लिए रुद्रिका, शतरुद्रीय, षडंग रुद्रीय, अष्टाध्यायी रुद्रीय, ऐसे रुद्री जो हैं वो 8 अध्याय की हैं। 8 अध्याय तक अखंडित, मतलब उसका खंड नहीं, हाँ? उसमें बीच में ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसे अखंडित घी की धारा करने से वंश की वृद्धि होती है। और उतना ही नहीं, घी की धारा करने से जिस व्यक्ति के अंदर में नपुंसकता होती है, ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति के अंदर में नपुंसकता होती है वह नपुंसकता भी दूर होती है। जिसको उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि की कामना है, वह व्यक्ति दूध में मिश्री मिला दे, शक्कर नहीं, मिश्री, शर्करा है संस्कृत में, शर्करा मिश्री होती है ना, मिश्री मिला दे, घोल दे और उससे बाबा के ऊपर में अभिषेक करे, उससे उत्तम बुद्धि का निर्माण होता है। ये साधारण बात नहीं, सब नहीं है। जिस व्यक्ति को अनेक प्रकार दुख ही दुख आए, एक दुख गया कि नहीं दूसरा दुख आए, दुख नष्ट करने के लिए बाबा के ऊपर में बार बार दूध की धारा करे। दूध की धारा करने से उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को भोग की वृद्धि करनी हो वो बाबा के ऊपर में इत्र चढ़ाएं, सुगंधित तेल चढ़ाएं। जो व्यक्ति रोगग्रस्त हो गया हो वह व्यक्ति बार बार बाबा को मधु की धारा करने से रोग नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति को धन की वृद्धि करनी हो, आनंद की वृद्धि करनी हो, वो बाबा के ऊपर में गन्ने का रस चढ़ाए। और जिस व्यक्ति को भोग और मोक्ष की प्राप्ति करनी हो वह बाबा के ऊपर में गंगा जल अर्पण करे। गंगा जल अर्पण करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति है। अभी आप लोगों ने सुना कि कौन से पदार्थ चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। अब आगे हम चलेंगे, हाँ, जहाँ पर कल की कथा में आप लोग सुने कि यहाँ पर सती अग्नि प्रवेश कर चुकी है, दक्ष यज्ञ का विध्वंस हो गया है और भगवान शिव जी समाधिस्थ हैं और सभी देवी देवताओं को मनाने के लिए गए। और नहीं कोई, और नहीं कोई, और नहीं, हे मेरे नाथ, अरे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई, और नहीं, और नहीं कोई, और नहीं, भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और
करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते ऐसा ज्योति जगाने वाला ज्योति जगाने वाला और नहीं हाथ से निराला कोई और नहीं हो हाथ से निराला कोई और नहीं शंभो बोले शंकर भगवान की तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों अब बिसराया तो मुझको बचाने वाला मुझको बचाने वाला और नहीं और हाथ उठाएंगे सभी और झूमते हुए क्या कहेंगे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं भोलेनाथ से हाथ से निराला कोई और नहीं कोई हाथ से निराला कोई बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर बोलिए हर हर महादेव। अरे आवाज आनी चाहिए, आजू बाजू में पता चले कि शिव महापुराण की कथा हो रही है। बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव जी ध्यानस्थ हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। सब देवता सब आए हैं भगवान शिव जी को मनाने के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई। शिव जी तो भोलेनाथ हैं, उनका नाम है आशुतोष, मतलब जल्दी से वो प्रसन्न होने वाले हैं। आशु शब्द का अर्थ होता है शीघ्रम, तोष शब्द का अर्थ होता है तुष्टि संतोषः। यह अति शीघ्रम संतोषयति सैव आशुतोषः, जो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं उनका नाम है आशुतोष। बोले देवता, बोले क्या आप लोग क्यों यहाँ? बोले भगवान आप प्रसन्न होइए,
दक्ष का यज्ञ संपन्न कीजिए। बोले यज्ञ मैं कैसे संपन्न करूं, यज्ञ में मेरा तो भाग ही नहीं है, भाग होगा तो। बोले अब जो बचा है वो सब आपका भाग है। आए इसके बाद में समस्त जो देवता दक्ष के यज्ञ के अंदर में रुद्र गणों के साथ में लड़े थे, उनको भगवान ने स्वस्थ किया। दक्ष का मस्तक तो कट गया था वीरभद्र के द्वारा, तो बस तो मुखो भव नंदिकेश्वर ने शाप दिए, इसके लिए वहां पर एक बकरा का मुख लेकर और उसके बाद में यज्ञ को संपन्न। अब उसके बाद में बकरे का मुख लग गया। अब जो संकल्प कर रहे हैं तो फिर हाँ बकरा कैसे बोलता है, हाँ बकरा कैसे बोलता है, बकरे के बोलने की तरह जब बोलने लगे तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इसके लिए गाल को बजाने से वो निहाल कर देते हैं। इसके लिए हम आप भी पूजा के समय में गाल बजाते हैं, क्या बोलते हैं, बाम 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 बाम, बोलिए शंकर भगवान। संपन्न हो गया। पुनः भगवान शिव जी समाधिस्थ हो गए। इधर तारकासुर ऐसा असुर जो वरदान पाकर के शिव के औरस पुत्र से ही उसका वध होगा। शिव तो अभी ध्यानस्थ है, सती के वियोग में अभी भी। अब इनको पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी जिससे तारकासुर का इतना आक्रांत हो गया। सब देवता सु भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में बोले शिव को मनाइए, और शिव को मनाइए साथ में शिवा को भी मनाइए। जब तक शिवा नहीं आएगी तब तक कार्तिकी, हाँ तब तक उनके पुत्र कैसे होंगे। चलिए पहले शिव को मनाने के लिए भगवान शिव को मनाने के लिए जाते हैं। शब्द भक्त एक शिव का चला, हर शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, ओ शिव को मनाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शिव को मनाने के
शंकर भगवान की भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले देवता आप सब आए? बोले हाँ भगवान, अभी तक देवताओं का कार्य संपन्न नहीं हुआ। सती से तो आपने विवाह कर लिया, लेकिन देव का कार्य संपन्न नहीं हुआ। बोले कोई बात नहीं, शिवा को आप प्रसन्न करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमवान की वहां पर हिमवान के साथ में मैना का विवाह होगा और उससे जो पुत्री की उत्पत्ति होगी उसी से भगवान शिव जी का विवाह होगा। उत्तर दिशा में हिमवान मतलब पहाड़ों का राजा, उसका दो स्वरूप है, स्थावरत्व जंगमात्मक। स्थावर मतलब पहाड़ के रूप में, जंगम मतलब जीव स्वरूप में। वह भी बड़े तपस्वी थे। समय को देखते हुए ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कथा बहुत लंबी है। वास्तव में खाली एक शिव जी के विवाह की कथा शिव महापुराण के अंदर में की जाए तो 7 दिन में खाली शिव जी की विवाह की कथा ही पूरी होगी। इतनी लंबी कथा है, क्योंकि मैना कौन थी, उसने कौन सा ऐसा तप किया जिसके फलस्वरूप में भगवती साक्षात उसके गर्भ में निवास किया है। हिमालय का विवाह मैना से होता है और ब्रह्मा जी के द्वारा हिमालय और मैना दोनों भगवती आदि शक्ति की उपासना करते हैं, जगदम्बा की। और जगदम्बा की उपासना करते करते माँ आदि शक्ति कालिका के रूप में मैना को दर्शन देते हैं भगवती, और बोलते हैं वरम ब्रोही वरम ब्रोही। हे भगवती, देव कार्य के लिए आप मेरे पुत्री के रूप में अवतरित हो, जिससे देवताओं का कार्य संपन्न होगा और भगवान शिव जी प्रसन्न होंगे। और देव कार्य हेतु भगवती ने तथास्तु कहकर वहां पर अंतर्हित हो गई। बोले जाओ, पहले तो मांगते हैं कि मुझे 100 पुत्र हो और एक पुत्री के रूप में आप मेरे गर्भ में प्रवेश करें। भगवती कहती है कि 100 पुत्र में एक जो पुत्र होगा वो सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। जाओ, जो तुम्हारा सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा और पुत्री के रूप में मैं स्वयं आऊंगी। और हिमवान को 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे श्रेष्ठ हुए मैनाक। मैनाक का पुत्र हुआ, इसके लिए उसका नाम पड़ गया मैनाक। समुद्र से उनकी बड़ी दोस्ती हो गई और पुत्री के रूप में पर्वत राज की पुत्री हुई, इसके लिए इनका नाम पड़ गया पार्वती। बोली पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया जब गर्भ में ही स्थित हुई, वो गर्भ में क्या आएगी, वो तो उनकी लीला है। हाँ? और जैसे जैसे मैया का उदर बढ़ता गया, शरीर के अंदर में अंग कांति, और समय आने पर अपनी एक बिजली की सदृश हुई और बालिका के रूप में माँ अवतरित हो गई। और माँ के अवतरित होते ही सब दशो दिशाओं में अत्यंत सब पुष्प खिल गए। ब्राह्मणों के अंदर में अग्नि अपने आप आ गए। आहवरी अग्नि दक्षिणा, ऋषि के मुख से अपने आप वेद मंत्र का उच्चारण होने लगा। स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी, देवता सब शंख दुंदुभी बजाने लगे। इस तरह से बड़ा सुंदर उनका मंगल जन्म। और उसके बाद में वह पार्वती बाल्यावस्था से ही भगवान शिव जी के स्मरण करने लगी और इधर धीरे 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 तप करने लगी। हिमालय के तट पर जाती और बालुका में मूर्ति बनाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करती और मात्र जलपान करके तपस्या करती। कई वर्षों तक तो जल भी छोड़ दी, पत्ते खाकर। इसके लिए माँ का नाम है अपर्णा। अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती। पत्ते खाकर, सूखे पत्ते खाकर, जल पीकर। अब भक्षा, अब शब्द का अर्थ होता है जल। अब भक्षो वायु भक्षा, खाली हवा पीकर। और उसके बाद में भगवान शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं। और जब ब्राह्मण के रूप में आते हैं
ब्राह्मण कहते कि शिव से क्या आपको विवाह करना है? वो तो अमंगल्यम शीलम है, चिता भस्माधारी है, मुंडरमुंड की माला पहने रहते हैं। और तुरंत पार्वती माता एकदम क्रोधित हो जाती है। अरे ब्राह्मण है, इसके लिए मैं आपको शाप नहीं दे रही हूं। एक ब्राह्मण देवता, शिव के विषय में मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूं। आप यहां से जाइए, नहीं तो मैं आपको शाप दूं। भगवान समझ गए कि मेरी प्रति इसकी कितनी निष्ठा है। और जब से ही भगवान ने अपना स्वरूप व्यक्त किया, प्रसन्न हुई। बोले देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो चुका हूं। जाओ तुम अपने अब यह तपस्या बंद कर दो। और जैसे आते हैं पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और इधर ब्रह्मा जी भी, नारद जी भी, ब्रह्मा जी कह रहे कि अब शुभ नक्षत्र योग, हाँ, फाल्गुन कृष्ण पक्ष, उन्होंने तिथि सुंदर रूप में देखकर, और जैसे ही हो गया कि अब शिव जी का विवाह होगा, अब सब जगह सब तैयारी शुरू हो गई। सब देवता सब अपने अपने वाहन को सुंदर रूप में धो धा कर लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध होय सगुन मंगल सुभद करहि लगे सवारन सकल सुर, सब सुर सब अपने अपने वाहन को सुंदर सजाने लगे। देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी को मलमल के, भगवान नारायण गरुड़ जी को मलमल कर धोकर सुंदर तिलक और फूलों की माला, और इतना ही नहीं, अप्सरा सब, और इतना ही नहीं, कुबेर ने तो सुंदर अपना विमान टिम 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 ज्योतियों से जगमगा दिया। जिसके पास में जो वाहन है, आज किसके शिव जी के विवाह में जाना है, सबने सका हो ही सगुन मंगल शुभदा, वाहन विविध विमान, सब लोगों ने अपने अपने विमान को, वाहन को सुंदर रूप में सुसज्जित कर दिया। लेकिन शिव जी को सुसज्जित करने के लिए कोई नहीं आया। सब लोग हमको शिव जी की बाराती में जाने हैं। सब लोग अपने अपने वाहनों में अपने अपने सुंदर श्रृंगार करने में लगे हैं, लेकिन वर का कोई श्रृंगार करने के लिए तैयार नहीं है। वर का कौन श्रृंगार करे? भगवान नारायण तो अपने कौस्तुभ मणि सुंदर पीतांबर धारण किए, ब्रह्मा जी ने हंस को बराबर मलमल की सुंदर, सब लोग अपने अपने। अब कह रहे कि भोलेनाथ, आपको सब लोग तो अपने भगवान शिव जी के गण कहते हैं, सब लोग तो अपने अपने सुंदर सुसज्जित होने के लिए तैयार है। आपके लिए तो, आपके वाहन को तो कोई सुसज्जित करने के लिए तैयार है। यदि आपकी इच्छा हो, नंदिकेश्वर कहते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको सुंदर सुसज्जित कर शिव ही संभोग करहि सिंगारा, शिव ही संभोग करहि सिंगारा, जटा मुकुट मोरु सवारा, जटा मुकुट मोरु सवारा, कुंडल कंगन पहिरे प्यारा, कुंडल कंगन पहिरे प्यारा, विभूति पट
ईश्वर कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपका श्रृंगार कोई नहीं आते, आपकी आज्ञा हो तो हम लोग ही आपका श्रृंगार। शिव ही शंभुगन, शंभुगन करहि श्रृंगारा, शंभुगन करहि श्रृंगारा। और श्रृंगार कैसे करते हैं? अरे भोले बाबा को सुंदर गंगा जल से स्नान कराते हैं। आज तो भोले बाबा भर है ना, भर को बराबर सुंदर। कब से इनके शरीर के अंदर में चिता का भस्म लगा है। जब से इन्होंने कामदेव को भस्म किया तब से इनकी जटा ऐसे की ऐसे बिखरी हुई है। जो बर होते हैं, वो बर को उनके ऊपर में मोर आता है ना, मोर जिसको हम पाग बोलते, पगड़ी बोलते हैं, उसको मोर कहते हैं। मोर सहरा बोलते हैं ना, सहरा। तो भगवान शिव जी के लिए कैसे सहरा सजाया जाए, कैसे? तो उन्होंने क्या किया, उनके गणों ने उस जटा को इधर उधर करके बांध करके उसी को ऊपर में सुंदर मुकुट बना दिया। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा बना दी सुंदर। और मोर के लिए, मोर में क्या होती है? झालर। इधर उधर इधर उधर। तो झालर कहां से लाए? इधर उधर तो कोई झालर देख नहीं रहे। तो भगवान शिव जी के जो गण थे, उन्होंने पतले 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 सांप को पकड़ लिया और सांप को पकड़कर जटा के ऊपर में है मुख और पीछे नीचे लटकती हुई। अरे लड़ी चाहिए ना, तो लड़ी लाए कहां से? तो छोटे 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 सांप के, पतले पतले सांप के, उसी को उन्होंने मोर बना दिया। अहि मोर सवारा, अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प। अहि मोर सवारा, सुंदर मुकुट के रूप में जटा बना दिए और मोर के लिए सांप की लड़ी। और इतना ही नहीं, अब तो देखे कि कान में तो कुंडल होना चाहिए। कुंडल कांकन पहिरे व्यारा, तन विभूति पट के हरि छाया। अब वर को तो कुंडल चाहिए ना, तो कुंडल कहां से लाए? तो उन्होंने छोटे छोटे सांप के जो बच्चे थे, उस सांप के बच्चे को बोले, कान में लपेट दिए, बोले जब तक तुम यहाँ नहीं आ जाओ कैलाश में, तब तक तुम यहाँ से निकलना नहीं। और जैसे एक कान के सांप के बच्चे, वैसे ही दूसरे कान उन्होंने मैचिंग नहीं छोड़ा, एकदम दोनों कान में मैचिंग बराबर होना चाहिए। कुंडल कंकन और हाथ में कंकन। कंकन के लिए क्या किए? तो सर्पों को हाथ में लपेट दिए। पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाया। और इतना ही नहीं, अरे दुल्हे हैं, सज धज कर जाएंगे ना, तो सजने धजने के लिए पाउडर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्रीम चाहिए कि नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बराबर सुंदर स्नान करा दिया गया। तो एक गए भगवान शिव जी के गण और वही जलती हुई चिता, अभी अभी चिता जल रही थी, चिता का भस्म लाए और बाबा के पूरे शरीर में उन्होंने चिता का भस्म मल दिया। तन विभूति पट के हरि छाला, तन के ऊपर में विभूति लगा दी। और यहाँ तो बाबा तो दिगंबर हैं, बाबा के लिए तो कोई वस्त्र है ही नहीं। अरे बोले बाबा जाएंगे तो वस्त्र तो पहन के जाएंगे, अब वस्त्र कहाँ से लाया जाए? तो जहां पर बाबा बैठे थे उनके नंदिकेश्वर भगवान बोले, अरे बाबा बाबा वहां जाना है तो सज धज कर जाना, आपको वस्त्र पहनना पड़ेगा। तो जहां पर बाबा बैठे थे वहीं मृग चर्म को, मृग छाल को उन्होंने वस्त्र में। अब मृग का छाल जो था वो बड़ा कड़क था, कोई नरम तो था नहीं। मृग का जो छाल होता है वो कड़क होता है। तो यहाँ कमर में अपने आप लटके ही नहीं, तो क्या किया? उन्होंने एक सर्प को पकड़ा और सर्प को पकड़कर और सर्प को आदेश दिया, इधर उधर हटना नहीं, तुम हटोगे तो हो जाएगी गड़बड़। जब तक हमारे नाथ कैलाश नहीं आते हैं तब तक हम लोग नाचेंगे कूदेंगे, तो फिर भी तुम लोग नाचना कूदना बंद। और ऐसे एक सांप को ले लिए और कमर के अंदर में बांध दिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा
तीन उपवीत भुजंगा। और माथे के ऊपर में हाँ? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा सिर के ऊपर में गंगा हाँ? क्योंकि इन्होंने गरल का पान किया है, गंगा चाहिए। और इतना ही नहीं, द्वितीया का चांद हाँ? शीस ललाट शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि मतलब चंद्रमा उनके ललाट के ऊपर में सुंदर शोभायमान। और त्रिनेत्र तीन नेत्र, तीनों नेत्र में अत्यंत हाँ? नयन तीन उपवीत भुजंगा उपवीत भुजंगा। और एक सांप वासुकी नाग को लेकर और उनके भुजंग के रूप में हाँ यज्ञोपवीत के रूप में गरल कंठ बुर नरसिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला। और हाथ में कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। हाथ में त्रिशूल ले लिए, कर त्रिशूल डम और चले बसहा चढ़ी बाजही बाजा। और बसहा के रूप में बसहा चले, बसहा चढ़ी बसहा के रूप में चढ़ गए बसहा के ऊपर में। और बाजा ही बाजा, सब लोग बाजा बजाने लगे हाँ। और तब जो भगवान की हाँ बाराती की सब देवता सब आए, सब देवता सब आए, देवताओं की नारी भी आई। अब जो नारी होती है वो सबसे पहले उनकी इच्छा होती है कि जरा मैं बर राजा को देखूं कि बर राजा कैसे है हा? और देवताओं की नारी तो सुंदर सज धज के मेकअप करके आई हुई थी। अब जब ही उन्होंने अरे भोले बाबा को देखा, इधर उधर सांप घास पूरे अंग में भस्म रमाए हुए, द्वितीया का चांद रे इस भोले बाबा से तो किसकी शादी होगी, कौन शादी इससे करेगा। जितने बाराती आए थे सब बाराती ने विचार किया अरे हम इनके साथ में जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी। इसके लिए सब लोग आगे 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 हाँ। भगवान ब्रह्मा जी हंस के ऊपर में, भगवान विष्णु जी गरुड़ के ऊपर में। हो चलली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। कौन कौन चलेगा? बाराती कौन है? हाथ उठाएंगे। अरे सब बाराती बनेंगे तो घराती भी तो चाहिए, सभी चलेंगे कैसे? हो चलली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, हो चलली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ चलनी भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। चलेंगे छत पर चढ़कर तिरिया निरके कौन रंग का दूल्हा, कौन रंग का दूल्हा। छत पर चढ़कर तिरिया निरके कौन रंग का दूल्हा, कौन रंग का दूल्हा। ओ कोई बेचारी घर में बैठी फूंक रही है चूल्हा, फूंक
बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बाराती आ गई। बाराती आने के बाद में क्या होता है? क्या होता है बाराती आने के बाद में? दुल्हा को सब देखने आते हैं, दुल्हा को देखने आते हैं। सब तो खड़े थे सारे दूल्हे। अब जो दुल्हा को देखने आए उसमें बाराती में आगे 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 एक बूढ़े सरकार, और सबसे पहले उन्होंने भगवान विष्णु भगवान को देखा। तो जैसे विष्णु भगवान को देखा बोले वर राजा आप ही हैं, वर राजा आप ही हैं। बोले नहीं नहीं हम तो बाराती हैं। तो जो बूढ़े सरकार थे उनको लगा कि बाराती जब इतने सुंदर हैं तो वर राजा कितने सुंदर होंगे। सब नाचने लगे, गाने लगे, अरे रे हमारे वर राजा देखिए कितने सुंदर। और बाराती आगे 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 लय अगावन बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी, कंचन धार सोहबर पानी, परिजन चली हरहि हर सानी, विकट वेश रूप दही जब देखा, अबलान मुरभ भयाऊ विसेखा, भागी भवन पैतिया पिकासा, गए महेशु जहाँ जनवासा, नैना हृदय भयो तो भारी, दीन मोरी गिरीश कुमारी, दीन मोरी गिरीश कुमारी, गिरीश कुमारी, गिरीश कुमारी। और जैसे ही बाराती तो बैठ गई, भगवान नारायण बोले कि जिनको जलपान करना है फटाफट कर लो। हम लोग तो ठीक हैं, जब बाराती आएगी और जब भोले बाबा आएंगे तब क्या हाल होगी, तब कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। जिसको लेमन जूस जो मिलता है फटाफट पी लो। और भगवान नारायण के कहने से सबने ले लिया। और इधर अब भोलेनाथ तो अकेले रह गए। अब भोलेनाथ के पीछे तो कोई रहा नहीं, बाराती तो आगे आगे। तो नंदी भगवान नंदकिशोर बोले बाबा हम तो अकेले हो गए। बोले हम कहाँ अकेले हो गए, अपनी बाराती तैयार करो। तो वही हमने अपनी बाराती को तो निमंत्रण दिया ही नहीं है। बोले हमारे लोगों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती है। कभी आप लोगों ने देखा है कि कोई भूत को निमंत्रण देता है, कोई प्रेत को निमंत्रण देता है? बोले हमारे लोगों को कोई निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। एक बार तुम दुंदुभी बजाओ सब लोग आ जाएंगे। हाँ, और जैसे ही दुंदुभी बजाए वैसे ही तो ऐसे 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 प्रेत आए। और उसके बाद में ऐसे प्रेत आए कि जिसके माथा नहीं है, किसी के शरीर में माथा ही माथा है। हो को मुखहीन विपुल मुख का हो, को मुखहीन विपुल मुख का हो, यो पद कर को कहो पद पाहो, बिनो पद कर को कहो पद किसी के तो इतने पाँव ही पाँव हो गए, किसी के नैन नहीं थे तो किसी के शरीर में पूरे विपुल नयन को नयन विहीना, ओ विपुल नयन को नयन विहीना, हरीश पुष्ट को अति बल हीना, हरीश पुष्ट को अति बल हीना, हरीश पुष्ट को अति बल हीना, कोई रिष्ट पुष्ट था तो कोई एकदम दुबला पतला था, तो किसी के नैन इधर तिरछे थे, किसी के पेट में नैन
बाराती अलग और बाबा की बाराती तो चले सब देखने में। और जैसे ही वहां हिमाचल के पास में आए, यहाँ हिमाचल रते बिताना। लघु अति विचित्र नहीं जाई बखाना। उनके रूप को देखकर तो आहा, और जैसे हिमाचल देखे उनकी हालत सैल सकल जा लगी जाग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। और नगर के निकट में जैसे बारात आ गई, सब लोग सुने बाराती को देखने के लिए आए। हाँ, और जब से बाराती को देख रहे हैं तो खर भरु शोभा दिखाई। हाँ, पूरा खरु भर कहाँ पर देख, कोई गर्दब को देखते हैं, कोई यश को देखते हैं, कोई बसहे को देखते हैं। देखते देखते करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लैन सादर अगवाना। हो शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, इधर चले वाहन सब भागे, इधर चले वाहन सब भागे। हरि धीरज तहाँ रहे सयारे, हरि धीरज सब रहे सयारे, बालक सब ले जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने। गए पवन पूछे माता, कहाई बचन भय वचन भय ऐसी बाराती को देखकर तो सारे बच्चे सब डर गए, जो बूढ़े थे सब भग गए। हाँ, ऐसी बाराती तो आज तक हमने कभी कहीं देखी ही नहीं थी। और जैसे ही बाराती आ गई, दुल्हा को देख रहे हैं कि बसहा पर बरत है, बसहा बरत पर सवार। दुल्हा तो कुछ अलग ही रूप में लग रहे हैं। और जैसे ही परिछन करने आई, मैना मैया की जो हालत हुई खराब, जैसे ही आरती की थाली लेते हुई जैसे उसको चक्कर आ गया, सीधे चल गई अपने भवन में। ऐसा बारात हमने कभी देखा नहीं। ऐसे वर के साथ में मैं अपनी कन्या को कैसे विवाह? सब उनको मना रहे हैं। हिमवान से कह रही है मैना, नहीं, मुझे ऐसे वर से अपने कन्या का विवाह नहीं करना। नारद जी समझाते हैं, और उसके बाद में हिमवान को ब्रह्मा जी भी समझाते हैं, और मैना को भी ब्रह्मा जी समझाते हैं। उसके बाद में बोले चिंता मत करो, मैं खुद पुरोहित के रूप में ब्रह्मा जी बैठे और विवाह कराने का आरंभ कर दिया। बोले गौरी शंकर भगवान की सर्वप्रथम जय श्री महाकाल। भगवान भोलेनाथ का विवाह होने जा रहा है। सभी गणेश नगरवासी आज उसके साक्षी बनेंगे। सभी श्रोतागण शांति से बैठे रहे। भगवान का विवाह होगा, 2 मंगल श्लोकों का गान, और उसके बाद में भगवान का विवाह संपन्न होगा माँ पार्वती के साथ में। सभी लोग शांति बनाए रखें और एक यथावत अपने स्थान पर ही बैठे रहें। हो स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो गुरुडं विनायकमठं चिंतामणि थे उरं हिरण्याद्रि गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामे राञ्जन संस्थितो विजयता कुर्या सदा मंगलं शुभमंगल साधन।
सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता सूर्या सदा मंगलो शुभ मंगल सावधान विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान् शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायस्तनो शिवा। बोलो महाकालेश्वर महादेव की जय। श्री भोले भंडारी शिव जी को पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। ओ शिव भोले भंडारी शिव जी को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री शिव जी भोले भंडारी पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। ओ यह शरण में अवसर हो, यह पुण्य मुहूर्त शरण में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। चार चरण चलते चलते, दो चार चरण चलते चलते श्री शिव शंकर तक से पहुँचे। दो चार चरण चलते चलते श्री शिव शंकर जी पहुँचे। यूं छुई मुई से पल्लव सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री भोले दिगंबर और पार्वती आए रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री भोले भिखारी और शिव जी को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। कृपया सभी शिव भक्त शांति बनाए रखें, एक जगह स्थान पर बैठे रहें। अभी भगवती का भोलेनाथ का पूजन उपरांत आरती की ओर अग्रसर। दो भजन भगवान भोलेनाथ के पहले, लेकिन सभी शांति बनाए रखें कृपया। सभी- सामने से मार्ग है वो अवरुद्ध ना करें। सभी जो हमारे कथा के मुख्य यजमान हैं, सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का सुंदर पूजन करेंगे। हाँ, मुख्य यजमान पूजन उपरांत
जो भी भक्त भोलेनाथ का पूजन करना चाहते हैं वो स्वयं आगे आके क्रमबद्ध होकर के भगवान का पूजन करें। और जो आप यथावत उनके लिए गिफ्ट उपहार जो कल बोला था लाए थे ना, तो वो सब उनको अर्पण करके उसके बाद में अपन आरती की ओर अग्रसर करेंगे। तब तक ठुमका भी लगाएंगे। भोलेनाथ के सामने जो नाच लेता है ना, तो भवसागर के सामने नाचना नहीं पड़ता है। फिर कहोगे बताया नहीं, तो देख लेना। जगत के सामने नाचना है तो ठुमका नहीं लगाना, और अगर भोले बाबा के सामने नाचना है, भवसागर में नहीं नाचना है, तो जरूर ठुमका लगाना। जय श्री महाकाल। बाकी सब तालियों के साथ मीठे मीठे गाएंगे क्या? शिव कैलासों के बस डोली धारों के राजा, संकट संकट हरना ओ भोले बाबा, संकट संकट हरना। शिव कैलासों के वासी धौली धारों के राजा, संकट संकट हरना ओ भोले बाबा, संकट संकट देखो। तेरे कैलासों का अंत न पाया, तेरे कैलासों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा, शिव कैलासों के वासी डोली धारों के राजा, संकट संकट हरना ओ भोले बाबा, संकट संकट हरना, संकट संकट हरना ओ भोले बाबा, संकट है। आइए और कहेंगे क्या? हो निराले जोड़े में, मत वाले जोड़े में, निराले जोड़े में, मत वाले जोड़े में। और सभी खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की बारात में धूमधाम से नाच करें क्या? सज रहे भोले बाबा निराले जोड़े, 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 निराले जोड़े में मत वाले जोड़े, निराले जोड़े में मत वाले जोड़े, निराले भक्तों का भगवान को पूजन करना है वो क्रमबद्ध आके आके एक 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 करके भगवान का पूजन कर ले। जय श्री महाकाल।
का पूजन हो गया है, कृपया वो आगे बढ़ते जाएं। पीछे से और भी भक्त है पूजन करने के लिए, कृपया मार्ग को अवरुद्ध ना करें। जिनका पूजन हो गया है वो आगे बढ़ते जाएं। भूतों की टोली लेके चले हैं ससुरा, की टोली लेकर चले हैं ससुरा। भूतों की टोली लेके चले हैं ससुरा, की टोली लेकर चले हैं ससुरा। ओ शिव भोले जी दिगंबर हो मैल पे सवार, जी दिगंबर हो मैल पे सवार। नित रहे अकेले शंकर अलबेले, है गुरु जगत के नहीं किसी के चेले। है भांग के जंगल में अंगल, भूतों की पलटन आ गई है बनबन। ले भांग के गड्ढा, ले पंच बड्ढा, सब खींच रहे हैं ओ बक्का बक्का। पी करके प्याले होकर मतवाले, कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे। भूतों की टोली लेके चले हैं ससुरा, की टोली लेकर चले हैं ससुरा। शिव भोले जी दिगंबर हो मैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो मैल पे सवार। सज रहे हो सज रहे भोले बाबा, सज रहे भोले बाबा। निराले जोड़े मतवाले जोड़े, निराले जोड़े मतवाले जोड़े, निराले जोड़े मतवाले जोड़े, निराले जोड़े मतवाले जोड़े। सज रहे हो भोले बाबा, सज रहे भोले बाबा। निराले जोड़े सज रहे भोले बाबा, निराले जोड़े सज रहे भोले बाबा। निराले जोड़े सज रहे भोले बाबा, निराले जोड़े सज रहे भोले बाबा। निराले ऐसा लगता ऐसा लगता है कि सारे ब्रह्मांड की शादी है आज। भोले कौन कौन शादी से खुश है? हाथ उठाएंगे पीछे वाले भी, और हाथ उसने उठाना है। जैसे आप अपने रिश्तेदारों की शादी में नाचते हैं ना, वैसे ही नाचना है। कौन कौन नाचेगा? हाथ उठाए। कसम है भोलेनाथ की, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज। भोले आज भोले आज भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज मेरे आज भोलेनाथ की शादी है।
भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब हो। भक्तों का पूजन हो गया, कृपया वो पीछे होते जाएं, और जिन भक्तों का पूजन नहीं हुआ कृपया आगे आएं, भोले बाबा का पूजन करें, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करें। जय श्री राधे, जय महाकाल। पार्वती मेरी गोरी गोरी, 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 ओ पार्वती मेरी गोरी गोरी, पार्वती मेरी गोरी गोरी, पार्वती मेरी गोरी गोरी, पार्वती मेरी गोरी। नीलकंठ भोलेनाथ, नीलकंठ भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब। ओ मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, ओ मेरे जैसा नहीं कोई ये दीवाना। कौन कौन दीवाना है? हाथ उठाएंगे, बोलिए हर हर महादेव। ओ मेरे जैसा नहीं कोई ये दीवाना, ओ मेरी खुशियों का रहना ठिकाना। क्यों? हमारे घर नाथ आए हैं, ओ मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं, ओ मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, ओ मेरे जैसा नहीं कोई ये दीवाना। हमारे हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं।
और अंतिम बार सभी हाथ उठाएंगे और नाचते हुए मेरे भोलेनाथ आए हैं, 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 ओ भोलेनाथ, बोले भूत भवन भगवान भोलेनाथ की। जय श्री महाकाल। सभी शिव भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं और जिन शिव भक्तों का पूजन नहीं हुआ है वो आगे आके पूजन कर ले। में तब तक के मैं आए हुए दानदाताओं की सूची का उच्चारण कर देता हूं। हमारे बीच पधारे हुए राजदीप सोसाइटी से वरुण जी झा, जिन्होंने डिंडोली में देवी भागवत का बहुत विशाल और भव्य आयोजन करवाया है, आज हमारे बीच समुपस्थित है। चाहूंगा कि वो व्यास जी महाराज का सम्मान करना चाहते हैं, आगे आए सपत्निक व्यासपीठ पर और महाराज से आशीर्वाद लें। जय श्री महाकाल। और अपनी शिव मंडल गणेश नगर के जो रहवासी है जिनसे दान प्राप्त हुआ है उनका नाम सूची इस प्रकार है। श्रीमान प्रदीप सिंह जी राजपूत, इनकी तरफ से 10,000 रुपये की दान राशि प्राप्त हुई है। लक्ष्मण जी मिश्रा गणेश नगर, इनकी तरफ से 5,001 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान मनोज जी गुप्ता 1,501 रुपये प्राप्त हुए। श्रीमान ब्रज जी मिश्रा 251 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान मनोज जी पांडे, इनकी तरफ से भगवान को केला प्रसादम के रूप में प्राप्त हुआ। कृष्णा सिंह जी 1,000 रुपये की राशि। श्रीमान राधाकांत जी मिश्रा, इनकी तरफ से 301 रुपये की राशि। श्रीमान दीपक जी सोनी 501 रुपये की राशि। श्रीमान सदानंद सिंह जी अर्धांगिनी के साथ 501 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान समल मेहता जी 211 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान त्रिभुवन सिंह जी, इनकी तरफ से प्रसाद हेतु बूंदी और गठिया की व्यवस्था श्री महापुराण में अंतर्गत की गई। श्रीमान संजीव कुमार जी 501 रुपये की राशि। लल्लन जी मिश्रा गणेश नगर से 501 रुपये की राशि प्राप्त हुई। भूपेंद्र सिंह जी शिलालेख 501 रुपये की राशि। श्रीमान धीरज जी मिश्रा 1,001 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान साजन जी निषाद गणेश नगर रहवासी 1,100 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान मुरारीलाल जी गुप्ता गणेश नगर से 2,300 रुपये की राशि प्राप्त हुई। गुलजारी लाल जी गुप्ता गणेश नगर से जो है उनकी तरफ से 1,101 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान सत्यमेव जी कुशवाहा गणेश नगर से, उनकी तरफ से 251 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान प्रमोद सर जी हाउसिंग चिकुबाड़ी, इनकी तरफ से 501 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान पवन जी पटेल गणेश नगर 1,105 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान उदयनाथ जी गोंड गणेश नगर से 500 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान कृपानंद जी कुशवाहा 78 गणेश नगर, इनकी तरफ से 2,100 रुपये की राशि प्राप्त हुई। श्रीमान श्रीराम जी गणेश नगर, इनकी तरफ से 500 रुपये की धनराशि। सभी दानदाताओं के लिए करबद्ध तालियों से इनका सभी स्वागत करें। जय श्री महाकाल। अब भगवान भोलेनाथ की आरती की तरफ प्रस्थान करते हैं। जय श्री महाकाल। श्रीमान जी संध्या जी जो अध्यापिका है उनकी तरफ से 2,100 रुपये की राशि प्राप्त हुई। इनके लिए भी बहुत बहुत करबद्ध ताली सभी शिव भक्त। अब आरती के लिए अग्रसर यजमान परिवार सामने आ जाए, भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। जय श्री महाकाल। हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय जन श्रीमान चंदन सिंह जी व्यासपीठ पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान घनश्याम सिंह जी व्यासपीठ पर आकर के महाराज श्री का आशीर्वाद स्वीकार करें। और भी जिन गणमान्य जनों का मैं नाम उच्चारण कर रहा हूँ कृपया शीघ्र मंच पे आकर के परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद स्वीकार करें। श्रीमान अखिलेश सिंह जी, श्रीमान आदित्य जी ठाकुर, श्रीमान नीरज जी शर्मा, श्रीमान राहुल सिंह, श्रीमान लल्लू सिंह, श्रीमान अशोक जी पटेल और श्रीमान घनश्याम सिंह जी।
शीघ्रता शीघ्र ये सभी शक्ति परिवार से पधारे हुए गणमान्य नागरिक हैं, कृपया शीघ्रता शीघ्र मंच पे आए। शिव महापुराण आरती की तरफ अग्रसर। जो भी आरती के लिए बाकी है सब कृपया क्रमबद्ध आएंगे, क्रमबद्ध आरती करेंगे। जो आरती का नाम जिसका दिया वही आरती करेंगे जिसका। जय श्री महाकाल। आरती के लिए सभी शिव भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मस्ती में झूमते हुए भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती जी के साथ में आज आरती करेंगे। ताली सेवा देते हुए एक ही जगह पर अपने स्थान पे ही खड़े रहेंगे। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। उतारू रे सखी मनवारू रे सखी, उतारू रे तन मनवारू रे सखी, दुल्हा राजा की आरती उतारो रे सखी, दुल्हा राजा की आरती उतारो रे सखी, उतारो रे सखी तन मनवारू रे सखी, उतारो रे सखी तन मनवारू रे सखी, दुल्हा प्यारे की आरती उतारो रे सखी, दुल्हा प्यारे की आरती उतारो रे सखी, दुल्हन है बाहर
पर सुंदर गंगा सोहे, सिर पर सुंदर गंगा सोहे, सिर पर सुंदर गंगा सोहे, सर्पों की माला मन को मोहे, सर्पों की माला मन को मोहे, सर्पों की माला मन को मोहे, माला मन को मोहे, या छपे तन मन वालों रे सखी हो, या छपे तन मन वालों रे सखी, दुल्हा ओ दुल्हा प्यारे की आरती उतारो रे सखी, दुल्हा प्यारे की आरती उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, तन मन वालों रे सखी, उतारो रे सखी, तन मन वालों रे सखी, उतारो रे सखी, तन मन वालों रे सखी, उतारो रे सखी, तन मन वालों। तालियों की सेवा करते हैं। दुल्हा प्यारे की आरती उतारो रे सखी, दुल्हा प्यारे की आरती उतारो रे। सभी गाएंगे। गोरे गौरों दावतारों जानतारों के सहारों नाम सुनो हरे भवानी तुम्ही वो माता पिता तुम्ही वो मैं हूँ तुम्ही वो देव बीजा दृढ़ तुम्ही वो देव सर्व संसार वाला कुल काली काली सवार नाना से कराई दिगंबराई दिगंबराई प्यारे की आरती उतारो रे सखी, दुल्हा प्यारे की आरती उतारो रे सखी। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे